हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्योरिफिकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोगों ने सक्सेसफुली हाइड्रोकार्बन में अल्केन और अल्कीन कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? अल्काइन की। सो आज से हम लोग क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटे? अल्काइन स्टार्ट करने वाले हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इस सेशन को निपटाएंगे बेटे, बहुत गर्दा तरीके से। बढ़िया सुपर कॉन्सेप्ट्स, जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे। और बेटा आप लोग क्या करो, पेन कॉपी लेकर बैठो एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से और लेक्चर को एंजॉय करो, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे जेडीजी सेक्शन की, है ना, कि हम लोग क्या इस सेशन में कवर करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग पहले समझते हैं और वन बाय वन वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करते हैं। गारंटी है बेटा कि आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे और चीज़ें एकदम माइंड में आपके सेट होती चली जाएंगी। राइट, तो हम लोग इस सेशन में बेटे बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर अल्काइन, है ना। तो फर्स्ट विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन एंड देन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। राइट, देन विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। और प्रिपरेशन में हम लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, है ना। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम मेटल कार्बाइड, फ्रॉम डिहाइलोजिनेशन, है ना, फ्रॉम डिहाइलोजेशन ऑफ विक डाइहैलाइड, जिसको हम लोग विशनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं। देन डिहाइलोजिनेशन ऑफ विक डाइहैलाइड विथ सोडियम आयोडाइड एसीटोन, NaI एसीटोन। राइट, देन डिहाइलोजिनेशन ऑफ विक डाइहैलाइड विथ जिंक डस्ट। देन डिहाइलोजिनेशन ऑफ जेम डाइहैलाइड, विक के बाद हम लोग जेम की बात करेंगे। देन आफ्टर डिहाइलोजिनेशन ऑफ जेम डाइहैलाइड विथ जिंक डस्ट, and then very important, dehalogenation of gem dihalide with alcoholic KOH heat and NaNH2 heat, right? And then dehalogenation of gem trihalide and then alkyne from chloroform silver powder, AG powder। अब सोचो बेटा कि कितनी सारी रिएक्शंस आज के सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, तो एक एक करके और सबको बहुत प्रॉपर तरीके से, कोई रट्टा वाला काम नहीं है, प्रॉपर मैकेनिज्म सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको डिस्कस करते हुए आगे बात करेंगे। तो आप बढ़िया से मस्त जबरदस्त तरीके से बेटे आप सेशन को एंजॉय करें। तो चलिए बात करते हैं बेटे किसकी, हम लोग अल्काइन की। तो अल्काइन के नाम सुनते ही हमें पता है बेटा कि यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम लोग सिंपल अल्काइन की बात करें तो देखो यहाँ पर ये आपका इथाइन है। अगर आप यहाँ पर देखो बेटा तो इसके पास एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, बाकी का दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये सिग्मा और ये सिग्मा, दो सिग्मा इसके पास है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp होगा और इसका भी हाइब्रिडेशन sp होता है। मतलब इसका मतलब कि जो अल्काइन का शेप है ये कैसा है, यहाँ पर इसका लीनियर शेप होगा, है ना। sp मीन्स कैसा शेप होगा, लीनियर शेप होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। चलिए और भी बहुत डिटेल में एक एक चीज़, क्या क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, क्या बॉन्ड एनर्जी होगा और क्या बॉन्ड एंगल होंगे, क्या इसका शेप होगा, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। एकदम जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे, जीरो से स्टार्ट करके एकदम सुपर हीरो लेवल तक जाएंगे बेटे। चलिए देखिए, तो लाइक अल्कीन्स, है ना, अल्काइंस आर ऑल्सो अनसेचुरेटेड। ऑब्वियस सी बात है भाई, इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, इसमें पाई बॉन्ड है, अनसेचुरेशन है। अल्कीन में भी अनसेचुरेशन था। सो लाइक अल्कीन, अल्काइंस आर ऑल्सो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दे कंटेन्स एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, ओके बेटे, बिटवीन टू कार्बन्स। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज स्टिल लेस इन अल्काइन एज कंपेयर टू अल्कीन्स और अल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल देखिए चलें, सपोज हमने कहा कि हमारे पास C2H6 है एंड दिस इज योर अल्केन, है ना, दिस इज कॉल्ड इथेन। अब हम बात करें अगर सपोज अल्कीन की, इसी के अल्कीन की बात करें, है ना, इथीन की बात करें, तो आप देखोगे कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। और अगर हम बात करें बेटा अल्काइन की, तो अल्काइन में इथाइन की बात अगर हम करें, यहाँ पर एक जस्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, सो दैट विल बी C2H2, राइट बेटे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेज फ्रॉम अल्केन टू अल्काइन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का, हमने आपको बताया था CnH2n+2 होता है बेटे। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, आप इसको फॉलो करके देखें, CnH2n होता है और यहाँ पर आपका CnH2n-2 हो जाता है, तो 2 नंबर कम होता चला जाता है, राइट। तो 2 हाइड्रोजन भी कम होते चले जा रहे हैं, देख लो आप यहाँ पे 6 है, 4 है, 2 है, राइट। तो दीज आर द जनरल फॉर्मूला, राइट, ओके। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज स्टिल लेस इन अल्काइंस एज कंपेयर टू अल्कीन्स एंड अल्केन्स एंड देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। The first stable member of alkyne series is ethyne. This is ethyne. First stable member of this series is ethyne, right? Which is popularly known as acetylene. इसको हम acetylene भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? acetylene. अब acetylene के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेज हैं बेटे। So acetylene is used for arc welding, है ना, पर्पज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम। तो जब इसका आप क्या करते हो, एसिटिलीन को वेल्डिंग में यूज करते हो, आर्क वेल्डिंग में यूज करते हो, इन द फॉर्म ऑफ, है ना, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम निकलता है एसिटिलीन के फॉर्म में, ऑक्सीएसिटिलीन के फॉर्म में, जिसका हम लोग आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं। ऑब्टेन बाय मिक्सिंग एसिटिलीन विथ ऑक्सीजन गैस। तो एसिटिलीन को जब आप ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स करते हो तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीएसिटिलीन का फ्लेम निकलता है, जो कि आर्क वेल्डिंग में काम आता है।
राइट बेटे? सो अल्काइंस आर स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हिंस इट इज इंटरेस्टिंग टू स्टडी दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें बहुत अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से स्टडी करना होगा। चलिए, हमने जैसे कि आपको बोला था कि बेटा जो भी हम चैप्टर कवर करें उसमें प्रॉपर एनसीईआरटी भी कवर करते जाएंगे, कि लाइन आपको समझाएंगे और वो सारे के सारे प्रॉमिस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पूरे कर रहा हूँ बेटे। और उसके एनसीईआरटी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल तक हम बात करेंगे, एडवांस्ड प्लस लेवल की बात करेंगे, एडवांस प्लस लेवल, तो सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग कवर करते जाएंगे। देन अब इसके बाद बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन की, कि भाई अल्काइन का स्ट्रक्चर क्या होगा। देन नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की बात करेंगे और उसका इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन की बात करें, है ना, एक एक चीज़ समझते हैं चुन चुन के इसको। देखिए क्या है, लाइक अल्कीन्स, देखिए अब स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन की बात करें हम लोग, तो लाइक अल्कीन्स, अल्काइंस आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बता चुका हूँ। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, यस, आर कॉल्ड अल्काइन कंपाउंड्स। जनरल फॉर्मूला आपका ये है। एसिटिलीन बोला था अभी, इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन सीरीज इन विच टू कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय वन ट्रिपल बॉन्ड, अभी बताया था एसिटिलीन, राइट। एंड प्रोसेस sp हाइब्रिडाइजेशन, अभी बताया था यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp होता है। इट इज हैविंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2 सिग्मा इसके पास है बेटे, 2 सिग्मा इसके पास है। ये कार्बन देख लो, ये कार्बन देख लो, इसके पास देखो ये 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा, और इसके पास भी 2 सिग्मा है। पाई बॉन्ड कंसीडर करते नहीं, इसका वैलेंसी कंप्लीट है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं। सो दिस इज sp एंड दिस इज ऑल्सो sp, राइट, ओके। sp हाइब्रिडाइजेशन, दस इथाइन मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड एंगल 180, तो अब sp है तो मतलब लीनियर शेप होगा। sp तो कैसा शेप होगा बेटा, लीनियर शेप होगा। रेगुलर ज्योमेट्री होगी, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री होगा, लीनियर शेप होगा इसका। और यहाँ पर जो एंगल होंगे बेटे दैट विल बी 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री, राइट, ओके। चलिए, एंड इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। बॉन्ड लेंथ बिटवीन CH बॉन्ड इज 106 पिकोमीटर, तो ये जो बॉन्ड है आपका 106 है, दिस इज 106 pm, राइट। जैसे ये CH है 106 pm होगा बेटे, पिकोमीटर होगा। और जो C ट्रिपल बॉन्ड C है दैट इज 120, ये जो टोटल बॉन्ड लेंथ आपका है दैट इज 120 pm, देख लीजिए, राइट बेटे। सो बॉन्ड लेंथ बिटवीन CH बॉन्ड इज 106 pm एंड बिटवीन C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ इज 120 pm, ये आपके सामने बेटे, क्लियर। तो और चलिए और समझते हैं डिटेल में बेटे इसको, जरा देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन सीरीज, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन इज शोन इन फिगर। अब इथाइन स्ट्रक्चर देखो कुछ ये आपके सामने करके, इसको और डिटेल में भी समझेंगे कि देखो इसमें जब हम इथाइन की बात किए थे तो आप याद करो हम इसकी बात किए थे, इसमें बेटा 1 सिग्मा है और बाकी के 2 पाई है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो जो सिग्मा बनता है बेटा sp जब आपस में ओवरलैप करते हैं इनके बीच में, ये जो कार्बन sp कार्बन है जब आप हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं बेटे ये, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए ये आपका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका ये वाला है बेटा, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका ये वाला है, और ये जब दोनों आपस में ओवरलैप करें sp ये भी sp ये भी sp, ठीक है। तो ये वाला भी sp है, sp मतलब ये पूरा का पूरा sp है ना। तो sp ओवरलैप करे तो ये बनाया, और ये वाला sp है, ठीक है। तो ये तो ओवरलैप करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाती है। फिर एक हाइड्रोजन आता है, इस sp के साथ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है। फिर इसका sp का इसका 1s का हाइड्रोजन का ओवरलैप करता है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड c के साथ बनता है। तो CH मतलब ये अगर सिंगल बॉन्ड की बात यहाँ पर करें तो ये कुछ इस तरह से बना, सिग्मा बॉन्ड दिखा रहा हूँ जस्ट, ये कुछ इस तरह से बना, जस्ट सिग्मा दिखा रहा हूँ आपको। पाई बॉन्ड क्या होता है बेटे, अब पाई बॉन्ड क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर देखो हुआ क्या कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, एक ये और एक ये, तो 2 पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। देखो एक ये px के बीच में बन जा रहा है बेटे, देखो इसका px और इसका px, देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, ये पाई बॉन्ड बन गया। और दूसरा आपका py के बीच में हो जा रहा है, देखिए ये वाला, तो ये आपका py के बीच में बॉन्ड बन जा रहा है, तो 2 पाई बॉन्ड बन जा रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड बन जा रहा है, क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, ईच कार्बन एटम ऑफ इथाइन हैज 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हर एक कार्बन के पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास हैं। बात समझ रहे हो कैसे, ये देखो इधर sp और sp, तो ये वाला sp जो ऑर्बिटल है बेटे आपका, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, और इधर वाला जो लोब है ये वाला, ये किसके साथ ओवरलैप करेगा, कार्बन के sp के साथ ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। सो ईच कार्बन एटम ऑफ इथाइन हैज 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अभी और अच्छे से समझा दूंगा आपको। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द 2 कार्बन एटम्स। देखो 2 कार्बन के ये sp और ये sp मिलके एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया, राइट बेटे।
द रिमेनिंग sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम अंडरगोज ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विथ 1s ऑर्बिटल। देखो ये वाला sp रिमेनिंग जो है इसके साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है। लेट इंटर कोई भी एक्सिस ले सकते हो। लेट सपोज हमने यहाँ पर जेड ले लिया तो जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर हमने px और py साइड से लिया है, तो इसका मतलब जेड आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो आपने जेड के थ्रू, तो ये जो रिमेनिंग sp ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप किया, ये रिमेनिंग sp हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप किया। सारी चीज़ें एक एक करके देखो, समझो बेटा, पढ़ो, है ना। अंडरगोज ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर्मिंग CH सिग्मा बॉन्ड। CH सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर CH सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी CH सिग्मा बॉन्ड, है ना। ये भी CH सिग्मा बॉन्ड, ये भी CH सिग्मा बॉन्ड, राइट बेटे, राइट। HCC ये वाला एंगल 180, ठीक है। ये भी HCC है, ये भी 180, राइट। ईच कार्बन हैज 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। देखो px और py, ये आपका px और py है, ये आपके 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो कि पाई बॉन्ड बनाएंगे, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको पता है बेटा px है और py है, दोनों, हाँ, कोई भी एक्सिस आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते थे। px और py बोथ आर परपेंडिकुलर, px py बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द प्लेन ऑफ CC सिग्मा बॉन्ड। तो अब भाई जो CC सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर बनेगा, इसके परपेंडिकुलर भी होंगे और ये आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे। तो ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर है इस तरह से, और इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। द 2p ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम आर पैरेलल टू 2p। अब जैसे कि देखो 2p, जैसे 2px इसका कार्बन का और 2p इसका एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये 2py इसका और ये 2py इसका, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब समझिएगा बात को, थोड़ा सा और बात को समझते हैं कि किस तरह से कैसे क्या क्या हुआ, वो सब हम आपको समझाना चाहते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों का फॉर्मेशन है, थोड़ा सा समझते हैं। इथाइन इज बिल्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम्स 1s1 एंड कार्बन एटम्स, है ना। कार्बन बेटा क्या होता है, 6 होता है, C6 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p2 होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर 1s2 तो ये फुलफिल्ड है, इसको छोड़ दिया हमने, 2s से स्टार्ट किया, तो देखो 2s, और फिर इसको ऐसे भी चाहो तो लिखो, 1s2 छोड़ देते हैं, 2s लिखा, उसके बाद फिर 2px 2py 2pz। समझिएगा बेटे, s पर 2 है, px पर 1 है और इस पर 1 है, इस पर 2 है ना। और यहाँ पर 1s2 जो था आप लिख लो, चूँकि फुलफिल्ड है इसलिए इसका काम यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 2 आप लिख लो ऐसे, तो 2 2 4 2 6, ये आपका यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है। देखो जरा सा, तो देखो ये 2s है, px है, py और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जम करके बेटा pz में चला जाएगा और ये कुछ तरह का बन जाएगा। अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp है, तो क्या होगा बेटा, एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, तो एक s और बेटा एक pz आपस में मिक्स, हमने pz को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रखा है, तो s और pz आपस में मिक्स हो जाएंगे, और बेटा 2 मिक्स हो रहे हैं तो 2 नए बनाएंगे। इसलिए बोला था कि कार्बन पे, एक पर्टिकुलर कार्बन पे 2 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो जितने मिक्स होते हैं तो ये 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 2 नए बने, देखो 2 sp हाइब्रिडल्स नए बने, तो उसके पास 2 कार्बन के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, और एक सिंगल ऑर्बिटल को हम लोग कुछ तरह से शो करते हैं, सिंगल। तो बताओ कार्बन के पास 2 हैं तो कैसे शो करोगे, देखो ये सिंगल ऑर्बिटल हो गया, और इसका ये वाला इधर सिंगल, देखो ये ना, देखो ये कार्बन का, तो इस तरह से आपका ये नजर आ रहा होगा, देखिए इस तरह से, दिस इज, तो यहाँ पर 2, एक sp ये है और एक sp ये है, 2 है ना, देखो बेटा सब 2 दिख रहे हैं, और सिमिलरली इस कार्बन पे भी 2 होंगे, एक जो होगा इसके साथ इसका sp और इस कार्बन का sp आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बना लेंगे, और दूसरा वाला जो sp है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएगा, राइट। टेक साइड। अब ये देखो बेटा, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल sp तो हो गया बेटा, sp का मतलब एक s और एक p, तो एक s और एक p तो मिक्स हो गया बेटे। अब बचे 2, अब ये 2 बच रहे हैं, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो अभी जो पीछे बोला गया था, तो कौन कौन से अनहाइब्रिडाइज्ड है, py और px हैं, तो देखो आपका px और py आपके अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ये देखिए, जो कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखिए बेटे, px और py, और ये प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, राइट। और ये इसका px, इस कार्बन का px पर पैरेलल है एक दूसरे के, इस कार्बन का py पैरेलल है एक दूसरे के। क्वेश्चन कैसा भी बेटा बन सकता है, इसलिए हर चीज को समझिए, छोटी से छोटी बात को, माइनस वाली बात को भी समझिए, 0 पे आइए, फिर एकदम सुपर हीरो बनिए, और वही अपना कॉन्सेप्ट है बेटे, वही अपना कॉन्सेप्ट है बेटे। तो अब जरा देखो, तो ये sp सिग्मा, ये बात आपको समझ में आ गई। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड है बेटा, उनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर px के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। py के पास भी देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये आपस में ओवरलैप करके देखिए पाई बॉन्ड बना लिए।
और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम दिखाएंगे, अभी ओवरऑल आपको नेक्स्ट दिखाएंगे अभी हम, तो ये कुछ इस तरह से बनता है। बात समझ में आती है। अब ये एक प्लेन होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने बेटा जेड को ले रखा है। तो अगर ये प्लेन है, समझिएगा ये प्लेन है बेटे, जरा समझना बात को। तो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं ये दोनों, प्लेन के, है ना, प्लेन के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। अब जरा से गौर से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटे। अब ये प्लेन अगर है, अगर आपने मान लो सपोज पीजेड ले लिया, या फिर सपोज आपने इस प्लेन को ले लिया, सपोज आपने ये प्लेन लिया। आप ऐसे समझो, ऐसे समझो कि अगर आपने ये प्लेन लिया बेटे, तो इस प्लेन में देखो कौन कौन आ जा रहा है, ये आ जा रहा है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर है। अब अगर आप देखोगे बेटे, तो ये वाला जो है इन द प्लेन, समझिएगा बेटे, ये वाला भी आपका कहाँ हो जा रहा है, इन द प्लेन। देखो ये प्लेन, अगर मैंने इसको एक प्लेन ले लिया, राइट, ऐसे देख रहे हैं हमने इसको एक प्लेन ले लिया। अगर सपोज हमने इसको एक प्लेन लिया, इसके अकॉर्डिंग भी समझते हैं हम बात को। तो देखिए ये इन द प्लेन, ये देखो ये वाला जो है इन द प्लेन, ये वाला भी देखिए इन द प्लेन, प्लेन में है। और बाकी जरा ये देखो, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, बोलो बेटे। तो अगर परपेंडिकुलर है तो एक होगा एबव द प्लेन, ये एबव द प्लेन, और ये नीचे वाला जो होगा, पहले एबव द प्लेन वाला देख लो, ये एबव द प्लेन देखो, बात समझिएगा बेटे, ये वाला, और ये भी आपका एबव द प्लेन होगा। और बाकी का ये वाले देखो दोनों, ये दोनों देखो, तो एक एबव द प्लेन है, दूसरा क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। तो ये बिलो द प्लेन होगा। ये लीजिए जनाब, पूरा कहानी आपके सामने, एक एक चीज़, एकदम सारी चीज़ें क्लियर कहानी आपके सामने बेटा मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बात को समझिए बहुत तगड़े से बेटे, और चलिए आगे बात करते हैं। आप जरा देखिएगा बेटे, ये आपके सामने आया, तो देखिए आप, ये आपका सिग्मा बॉन्ड आ गया, जो इस कार्बन का sp और इसका sp मिलके ये बना लिया। इस कार्बन का sp और इसका 1s, इसका sp और इसका 1s, राइट बेटे। अब ये आपका px के बीच में, py के बीच में, यहाँ पर थे ना अनएम्प्लॉयड, और आपके पास जो ये थे, ये देखिए दोनों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी, तो ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लिया, और ये एंगल 180 आपके सामने है। अब जरा देखें, अगर तो देखो बेटा, अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, तो कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, CH बॉन्ड लेंथ है, ये वाली CH बॉन्ड लेंथ आपका 106 pm है। और जो C ट्रिपल बॉन्ड C मतलब ये पूरा C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपका 120 pm है, और एंगल कितना 180 है। अब C ट्रिपल बॉन्ड C जो होता है बेटा, उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 120 pm होता है, और उसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है बेटा वो 823 किलो जूल पर मोल होता है, राइट। C डबल बॉन्ड C का अगर हम बात करें तो उसका बॉन्ड लेंथ 123 pm होता है बेटा, इसका बॉन्ड एनर्जी 681 किलो जूल पर मोल होता है। और सिंगल बॉन्ड की बात करें कार्बन कार्बन के बीच की, तो उसका बॉन्ड लेंथ 154 pm होता है बेटे, उसका बॉन्ड एनर्जी 348 किलो जूल पर मोल होता है। तो आप देख रहे हो क्या बेटा कि जब ट्रिपल बॉन्ड है तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, तो उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, हम लोग बात समझते हैं, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ CC का सबसे ज़्यादा होगा, CC का सबसे ज़्यादा होगा, राइट। उससे कम C डबल बॉन्ड C, सबसे कम C डबल बॉन्ड C का होगा। तो ये कितना आप चेक कर सकते हो, ये 154 है बेटे, और ये आपका 133 है, और ये आपका 120 है। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें बेटे, तो इसका उल्टा हो जाता है, क्या C, ये सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर बहुत 3 बॉन्ड है, इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा बेटे, इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। एक एक चीज़ समझो बेटा, एकदम आराम से, एकदम पीसफुली। और तो देखो, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी बेटा C डबल बॉन्ड C कितना है, देखो 823, C डबल बॉन्ड C कितना है, 681 है, 681। और देखो ये कितना बेटा आपका 348 किलो जूल पर मोल। ये कुछ कहानी आपके सामने है। अब ये चीज़ अगर आप समझ गए तो देखिए, पढ़िए। Orbitals of the other carbon atoms which undergoes lateral or sideways overlapping to form pi bonds between two carbon atoms. Pi bonds आपको बता ही चुका हूँ। Thus ethyne molecule consists of 1 cc sigma bond, 1 cc sigma bond, ये देखिए sigma bond, and 2 cc pi bond। देखिए एक पाई ये हो गया, राइट बेटे, और एक पाई आपका ये हो गया, 2 pi bond हो गए, यस। The strength of C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड इंथैल्पी 820 किलो जूल पर मोल, बता चुका हूँ, 823 इज मोर देन दोज ऑफ C डबल बॉन्ड C जिसका 681 होता है, एंड C सिंगल बॉन्ड C जिसका 348 होता है, आपके सामने पूरा। द C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, 120 होता है, 120 शॉर्टर है, देन दोज ऑफ C डबल बॉन्ड C 133 है, एंड C सिंगल बॉन्ड C 154 है, राइट बेटे। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन टू कार्बन एटम इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप ये देख रहे हो ना बेटे, ये इलेक्ट्रॉन ये आपका कुछ तरह से सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है, इस तरह से सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल होता है ये। और किसकी वजह से होता है ये 1 सिग्मा और 2 पाई की वजह से होता है। कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इथाइन में या अल्काइंस में जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री आती है वो बेसिकली किसकी वजह से आती है, तो 1 सिग्मा और ये 2 पाई की वजह से आती है।
ये देखिए, यहीं से आपका एक सिलेंड्रिकल शेप जनरेट होता है, जो कि आप ऐसे देख पा रहे होगे। क्लियर है बेटे? ये चीज़ आपके सामने देखिए, सिलेंड्रिकल शेप अभी मैंने आपको दिखा। देखिए 2 पाई, तो देखिए ये वाला पाई देख रहे हो, ये वाला पाई ऊपर और नीचे था ये, और एक पाई देखो आप ये देख रहे हो, ये वाला पाई, ये देखिए ये वाला पाई, ठीक है। और ये देखो ये सिग्मा, और ये देखो सी एच के बीच में सिग्मा। तो बेटा ये आपको सिलेंड्रिकल शेप नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल है किसकी वजह से बेटे? यहाँ पे एक सिग्मा है और ये जो 2 पाई हैं, सो 1 सिग्मा एंड 2 पाई की वजह से ये सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल होता है। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अभी, और देखिए सारी की सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। मुझे लगता है कि अल्काइन की सारी चीज़ें, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, है ना, किस तरह का शेप होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन क्या ऑर्बिटल होगा, क्या ओवरलैप होगा, बेटा हर चीज़ बहुत गर्दा तरीके से, जबरदस्त तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि आपको बहुत गर्दा तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से बात समझ में भी आई होगी बेटे। तो हमने अल्काइन देखा क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देखा बेटा क्या होता है, उसका शेप देखा, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखा, उसके बॉन्ड एंगल्स देखे, राइट, और बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी, बॉन्ड एनर्जी देखी हम लोगों ने, बॉन्ड लेंथ देखी, और सारे कंपैरिजन किए। और अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। तो मजे से बेटा एकदम एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझते हुए आगे बढ़ें, और सब कुछ बढ़िया मस्त और गर्दा तरीके से देखें बेटे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटे नोमेनक्लेचर की। तो देखिए नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म दोनों एक साथ देखते हैं यहाँ पे। इन कॉमन सिस्टम अल्काइंस आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन। जो कॉमन सिस्टम होता है ना बेटे, उसमें हम अल्काइंस को डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन के फॉर्म में लिखते हैं। हालांकि आईयूपैक सिस्टम जब मैंने कराया तो वहाँ पर बहुत सारी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, है ना। और आईयूपैक सिस्टम में क्या होगा वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्काइंस, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ओके बेटे, अब बात को समझिएगा और एक चीज देख लीजिए। इन आईयूपैक सिस्टम दे आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ करिस्पॉन्डिंग अल्केन्स रिप्लेसिंग एन। अल्केन में से हम क्या करेंगे, जो अल्केन होता है उसमें से हम एन को हटा देंगे और वहाँ पर क्या लगा देंगे? आइन लगा देंगे। सो अल्काइन हो जाएगा, ये लगा देंगे, एन हटाया वहाँ पे आइन लगा दिया। द पोजिशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। तो फर्स्ट जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होगा, जैसे आपने नंबरिंग शुरू की तो यहाँ पर जो नंबरिंग का आएगा उस नंबरिंग को हम मेंशन करते हैं फर्स्ट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से। चलिए, हमारा जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अगर हम यहाँ पर इनका वैल्यू 2 डाल दें, n का वैल्यू 2 डाल दें बेटे, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CnH2n आ जाएगा। CnH2n-2 में n का वैल्यू 2 डालोगे तो C2H2 आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ आपका ये होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है बेटे, यहाँ जाके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। यहाँ पे हर जगह क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो इसका जो कॉमन नेम है बेटे वो एसिटिलीन है। और अगर हम कॉमन नेम की बात करें सो ऑल द कॉमन नेम इज डेराइव फ्रॉम एसिटिलीन। जो अल्काइन के कॉमन नेम्स हैं सब यहाँ से, जैसे कि जरा देखो C3H4 है, ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अब देखिए यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, सो दिस इज मिथाइल एसिटिलीन। अब जैसे इसको देखिए, यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, सो दिस इज इथाइल एसिटिलीन। अब देखो यहाँ पर इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, सो डाई मिथाइल एसिटिलीन, दिस इज कॉमन नेम। सो इसके जो भी कॉमन नेम है बेटा यहाँ से डेराइव किया गया है। सो दैट ऑल कॉमन नेम्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। समझ गए यहाँ तक? अब चलिए आईयूपैक की बात करते हैं, तो सिंपली इथाइन हो गया। चलिए, और देखिए इसको 1 2 3 करोगे तो मेथ 8 प्रोप हो गया। अब 1 पे है तो 1 चाहो नंबर मेंशन करो, चाहो तो नहीं करो, एज योर विश, चाहो तो कर भी सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका प्रोपाइन है बेटे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 पे लगा हुआ है तो 4 आपका ब्यूट, तो ब्यूट और 1 पे आइन लगा हुआ है। देखिए अब इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, इसको मिनिमम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4। अब देखिए ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को पहला नंबर कौन सा मिला? 2 मिला, 2 मिला। 4 है तो ब्यूट है, सो ब्यूट 2 आइन। क्लियर? ओके, देख लीजिए, तो आपका इथाइन हो गया, ये प्रोपाइन हो गया, ब्यूट 1 आइन हो गया, ब्यूट 2 आइन हो गया। अब जरा इसको देखिए 1 2 3 4। अब 3 पे मिथाइल लगा है तो 3 मिथाइल, और रूट वर्ड जो आपका है 4 है तो ब्यूट 1 आइन। ये लीजिए, इसकी बात करें तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे अगर तो 1 2 मिलेगा, यहाँ से 1 2 3 मिलेगा, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। 4 पे मिथाइल लगा, 4 पे मिथाइल लगा, 5 है तो रूट वर्ड पेंट हो गया। और 2 पर जरा देखो, पहला ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो फर्स्ट आएगा वहाँ पे नंबरिंग वो वाली लेते हैं, तो 2 पेंट 2 आइन। इसकी बात करें तो 1 2 3 4, राइट। 3,3 डाइमिथाइल, ये देखिए 4 है तो ब्यूट हो गया, और सेकेंड नंबर पे फर्स्ट नंबर पे लगा है तो ब्यूट 1 आइन। लीजिए कुछ इस तरह से। आप जरा और आगे बढ़ते हैं और जरा देखिए, ध्यान से समझते हैं बात को। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द इथाइन एंड प्रोपाइन हैव गॉट ओनली वन स्ट्रक्चर। अगर हम इथाइन और प्रोपाइन की बात करें बेटे, जरा देखिए,
इसका कोई दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है ही नहीं। प्रोपाइन की बात करें, इसका भी कोई दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड इधर लगाओगे तब भी वही है, इधर लगाओगे तब भी वही है। तो यहाँ पर अगर हम n=2 की बात कर लें और हम यहाँ पर n=3 की बात कर लें, तो यहाँ पर कोई इसका दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं, बट हम n=4 से आगे बढ़ें तो हमें दूसरे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। जैसे 4 की बात करें तो जरा देखिए, तो एक तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो सकता है बेटे, और दूसरा आपका ट्रिपल बॉन्ड इनके यहाँ पे हो सकता है। यही एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमको नज़र आती है। बोल बेटा, तो चूंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले वाले डबल बॉन्ड 1 पे लगा है, दूसरे डबल बॉन्ड 2 पे लगा है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, रूट और जो आपका पेरेंट चेन है वही है। तो ये दोनों के दोनों बेटा कौन से आइसोमर्स हैं? चूंकि पोजीशन चेंज हो रहा है फंक्शनल पर, तो बोथ आर पोजीशन आइसोमर, बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। जरा देखिए, एंड प्रोपाइन हैव गॉट ओनली वन स्ट्रक्चर, बट देयर आर टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटाइन, ब्यूट है ना, ब्यूट 1-ine and ब्यूट 2-ine. This is ब्यूट 1-ine, this is ब्यूट 2-ine. Since these two compounds differ in their structure due to the position of triple bond, position of triple bond अलग अलग है, so they are known as position isomers. अब इसके बाद अगर हम 5 कार्बन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? n=5 की बात करें, n=5 की बात करें, नंबर ऑफ कार्बन की 5 की बात करें, तो उस 5 के लिए हमें देखो क्या करना होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, नंबरिंग लिख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ तो एक यहाँ हो सकता है, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा हो गया, बोलो बेटे, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, राइट। अब अगर आप ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ लाओगे 3 4 के बीच में, तो बेटा नंबरिंग तो इसकी इधर से हो जाएगी मिनिमम, तो 1 2 2 पे ऑलरेडी लगाई हुआ, देखो 1 2, देखिए 2 पे ऑलरेडी लगाई हुआ है। तो इसलिए अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ लाना चाहो, मतलब यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात। अब लिख को दिखा देता हूँ, चलो देखिए, अगर हम इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5, है ना, तीसरे पे दूसरे पे था, अब यहाँ पे तीसरे पे लगा दें, यहाँ पे देखो क्या सिमिलरिटी दिख रही है कहीं पे, जिसकी नंबरिंग तो आप इधर से करोगे ना 1 2 3 4 5, देखो सेम चीज़ आ गया कि नहीं आ गया, रिपीट हो गया, तो और करके लिख सकते हो। यानी कि हमें ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करके हमें यहाँ पर 2 चीज़ें मिली। देखिएगा, पहला हमें मिला 1 2, देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए एक तो हमें यहाँ पे मिला बेटे ट्रिपल बॉन्ड, और एक हमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे मिला, ठीक है, क्लियर। ये तो हमें यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। अच्छा, अब और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा? हम ये एक काम ये कर सकते हैं कि इनका एक डिफरेंट आइसोमर और बना के देखें, और देखें कि फिर क्या हो सकता है। तो अगर हम इसको एक काम ऐसे करें, अगर हम इसका आइसोफॉर्म बना के देखें, जरा देखिए इसका आइसोफॉर्म बना के देखते हैं। तो आइसो में क्या करते हैं, एक कम कार्बन का लेते हैं और सेकेंड नंबर पर यहाँ लगा, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड लग सकता है, जैसे यहाँ लग सकता है, ये देखिए ये हो सकता है। तो पहला तो हमारा ये हो गया। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 हो जाए, तो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। चौथा पॉसिबिलिटी भी कुछ बन रहा है क्या बेटे? आप चाहो तो चेक करो। अगर हम इसका नियो बनाएं तो नियो में क्या करते हैं, 5 है तो हम उससे 2 कम का करते हैं, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ ही नहीं सकता क्योंकि पेंटावेलेंट हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब देखो बेटा यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी ही है। तो आप जरा आगे बात करते हैं और जरा देखिए यहाँ पर क्या है। द नेक्स्ट अल्काइन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8, लेट अस ट्राई टू अरेंज 5 कार्बन एटम्स विथ ए कंटिन्यूअस चेन विथ ए साइड चेन फॉलोइंग आर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। ये देखो मैंने आपको बना के दिखाया। चलिए अब आपको हम और एग्जैक्टली दिखाते हैं। जरा देखिए, पहला स्ट्रक्चर आपका बेटा ये था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, दूसरे में यहाँ पे था, और देखिए तीसरा ये आपके सामने। तो पहला जो है आपका देखिए 1 2 पेंट 1-ine, दूसरा ये आपका पेंट 2-ine है, और तीसरा जो आपका है देखिए 1 पे लगा हुआ है, और 3 पर 3 मिथाइल ब्यूट 1-ine। देखिए सामने। अब अगर आप देखो पहले और दूसरे को, ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले और दूसरे को, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज है, पेरेंट चेन वही है, तो यहाँ पर पोजीशन चेंज है, इसलिए बोथ 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर्स। तो 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर्स। बट अगर हम 1 को 3 से कंपेयर करें, 1 को हम 3 से कंपेयर करें, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पेरेंट चेन अलग हो गया। अब चैन अलग हो गया तो ऐसे आइसोमर्स को लोग चाइना आइसोमर्स बोलते हैं। तो चाइना आइसोमर्स, देखो यहाँ पर 5 का था, यहाँ पर 4 का, तो चाइना आइसोमर्स हो गया। अगर हम 2 और 3 को भी देखें तो यहाँ पर भी 5 का और यहाँ पर भी 4 का है बेटा, चैन डिफरेंट हो जा रही है, इट मीन्स बोथ आर चैन है। तो 1 and 3 देखो बेटा, 1 and 2 तो आपका क्या हो गया, पोजिशन आइसोमर्स हो गया। 1 और 2 आपका क्या हो गया, पोजिशन आइसोमर्स हो गया बेटा, बता बेटे। और 1 और 3 आपका,
और 2 और 3 आपका क्या हो गया, चेन आइसोमर्स हो गया। सो देखो स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर पोजीशन आइसोमर्स एंड द स्ट्रक्चर 1 एंड 3 2 एंड 3 आर चेन आइसोमर्स। लीजिए जनाब, तो आप देखिए स्ट्रक्चर C4H6 बेटे, आइसोमर 2 थे इसके, ब्यूट 1 ब्यूट 2 इसके हमने 3 देखे, देखो ये 3, एक पेंट 2 और एक है 3 मिथाइल ब्यूट 2 3 आइसोमर्स। बताओ बेटे, तो ये काम भी हो जाएगा, आइसोमर्स वाला काम भी हो जाएगा क्या बेटे। तो देखो नोमेनक्लेचर देखा, आइसोमर्स देखा, इसका स्ट्रक्चर देखा, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि देखो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ही पूछ दी जाती, तो हमें छोटी से छोटी चीज़ पता होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी चीज़ भी पता होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ हमारी मिसिंग नहीं होनी चाहिए बेटे। तो अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अब आप यहाँ से गर्दा चीज़ अब शुरू करने वाले हैं कि अल्काइन को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं बेटे, उसका क्या प्रिपरेशन होगा, उस बात को समझेंगे बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मतलब उसमें डिहाइड्रोजनेशन आएगा, डिहाइड्रोजनेशन आएगा, और बहुत सारे रिएक्शन, जिंक के साथ रिएक्शन, एसीटोन के साथ रिएक्शन से क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह से अल्काइन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उनका क्या प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा मस्त और ज़बरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ इवन की मेटल कार्बाइड से भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम मेटल कार्बाइड। मेटल कार्बाइड की बात अगर हम करें, जैसे कि एक तो आपका होता है कैल्शियम कार्बाइड, होता है नहीं बेटे, मैग्नीशियम कार्बाइड होता है कि नहीं बेटे, एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3, है ना। तो ये आपके कार्बाइड्स हैं, और भी हो सकते हैं। तो ये जो कार्बाइड्स आपके सामने हैं बेटे, यहाँ से हम किस तरह से अल्काइन प्रिपेयर करेंगे, या कहाँ से बन सकता है, कौन सा कार्बाइड से, कौन सा कार्बाइड से नहीं बनेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग बात यहाँ पर समझेंगे। मैग्नीशियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, एंड इस तरह से कार्बाइड से किस तरह से प्रिपरेशन हो सकता है बेटे, अल्काइन का उस प्रॉपर प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए होता क्या है बेटा, हम सबसे पहले लाइमस्टोन लेते हैं, उसको 1373 यानी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो हमें लाइम मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है, और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या करते हैं बेटे, कोक मिक्स करते हैं, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका लाइम, या इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, जब हम इसको कोक मिक्स करते हैं इसके साथ, तो बेटा हमें कैल्शियम कार्बाइड मिलता है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है। और उसके बाद फिर जब हम कैल्शियम का कार्बाइड का रिएक्शन पानी से कराते हैं, तो हमें यहाँ पर जो मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम, और हमें यहाँ पर इथाइन मिल जाता है, अल्काइन मिल जाता है भाई साहब। तो लाइमस्टोन को हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बनेगा, क्विक लाइम को आप कोक के साथ मिक्स करो हाई टेम्परेचर पे और हीट करो, तो आपको कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा, और कैल्शियम कार्बाइड का जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे बेटे, तो इन दैट केस विल गेट हाइड्रोक्साइड ऑफ दैट मेटल, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और हमें यहाँ पे अल्काइन इथाइन मिल जाता है। सो इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर। देखो कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है। इनिशियली हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड एट हायर टेम्परेचर फ्रॉम विच कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन, ये दिया हुआ है। जैसे ये बनता है, नाउ हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड विथ कोक, कैल्शियम कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर ऑब्टेन्ड। देखिए ये बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर इथाइन इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। ये लीजिए आपके सामने, और भी चीज़ें बताऊंगा आपको, पहले देख लीजिए एक बार। तो सारी की सारी कहानी बेटे आपके सामने है। देखिए ये कैल्शियम का लाइमस्टोन हीट के कैल्शियम ऑक्साइड मिला, कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ मिलाया, क्विक लाइम को कोक के साथ मिलाया, कैल्शियम कार्बाइड मिला, कैल्शियम कार्बाइड को हमने पानी के साथ किया तो स्लैग्ड लाइम कैल्शियम ऑक्साइड मिला, और यहाँ पर हमें इथाइन मिल गया जो हमें रिक्वायर्ड था। सो दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड टू फॉर्म इथाइन या एसिटिलीन। अब एक चीज़ और समझे बात को, कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन का थोड़ा सा हम और एक कैसे ध्यान रखो किस चीज़ को समझाते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, BKST क्या होगा, जब हम किसी भी मेटल कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें एक तो हाइड्रोक्साइड ऑफ दैट मेटल मिलेगा, जैसे यहाँ पे कैल्शियम है तो इसका हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, तो हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, एंड हाइड्रोकार्बन मिलेगा। ये हाइड्रोकार्बन अल्केन भी हो सकता है, अल्केन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है। अब कैसे हमें पता चलेगा वो समझाता हूँ। तो जब कभी भी आप मेटल कार्बाइड का रिएक्शन, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें, मेटल कार्बाइड plus water, so this gives hydroxide of metal present in carbide plus hydrocarbon मिलेगा, that hydrocarbon will be, है ना, अल्केन या अल्केन जो भी होगा, अभी उसको समझाते हैं। अब जो हाइड्रोकार्बन बनेगा वो कैसे बनेगा, तो इस कार्बाइड में नंबर ऑफ कार्बन देखो तो कितने, 2 हैं, जैसे मतलब जो भी हो XYZ जो भी हो, सेम एज इन कार्बाइड। तो जो आप इसका हाइड्रोकार्बन बनाओगे, जितने कार्बन इस कार्बाइड के अंदर हैं उतने ही कार्बन आपके हाइड्रोकार्बन में जाएंगे, राइट। और जितना भी इस मेटल पे चार्ज होगा टोटल, उतने हाइड्रोजन आएंगे। सो हाइड्रोजन कितने होंगे, टोटल चार्ज ऑन मेटल प्रेजेंट इन कार्बाइड,
जैसे कि समझाता हूँ, यदि कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन अपने पानी से कराया, समझिएगा बेटे बात को, तब देखिए यहाँ पर बेटे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, सेम एज। तो पहले तो इसका आप हाइड्रोक्साइड बना दो, तो इसका हाइड्रोक्साइड बना दिया, देखिए ये बन गया। ओके, नाउ C2 लिख लिया, C2 लिख लिया, जितने कार्बन उतने लिख लो। अब इस मेटल कार्बाइड पे जो मेटल है उस पर चार्ज देखो +2 है, तो जितने चार्ज है उतने ही हाइड्रोजन ले लो, C2H2, देखिए बन गया था। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा हाइड्रोकार्बन बनने वाला है। ठीक है बेटे, Mg2C3 आपने ले लिया, मैग्नीशियम कार्बाइड ले लिया, मैग्नीशियम कार्बाइड है ना, Mg2C3 होगा, ठीक है, Mg2C3 होगा आपका मैग्नीशियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड आपका CaC2 था, ठीक है, हमने शायद पहले Mg C2 लिख दिया था, Mg2C3 होगा बेटा, करेक्टेड। ओके चलिए, अब क्या होगा बेटे, देखो यहाँ पर जब इसका पानी के साथ आप रिएक्शन करोगे तो 3 है, तो हमने 3 ले लिए, जितने कार्बन उतने ले लिए, सेम एज कार्बाइड, देखिए कार्बन सेम एज हाइड्रोजन, टोटल चार्ज ऑन मेटल प्रेजेंट इन कार्बाइड, तो कैल्शियम मैग्नीशियम +2 होता है, लेकिन 2 मैग्नीशियम तो +4 हो गया। अब इतने ही हाइड्रोजन ले लो तो C3H4 बन गया। अब C3H4 अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे C3H4 तो बेटा क्या है, CnH2n-2 है, देखो 3, इसका डबल किया तो 6 और 2 माइनस किया तो 4, तो ये बेटा आपका अल्काइन का स्ट्रक्चर है, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, प्लस यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे, बात समझ में आई क्या? ऐसे अगर हम Al4C3 दिखा दें आपको, तो देखिए यहाँ पर टोटल +12 चार्ज आएगा, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका C3 तो लिख लो, और कितने बेटे, कितने यहाँ पर 12, H12 लिख लिया, और प्लस यहाँ पर एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, बैलेंस कर लिया जाएगा, राइट। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो ये आपका CH4, देखिए तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का जब आप पानी से रिएक्शन कराते हो तो वहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन बनता है दैट इज मीथेन। तो ये जो वीकेस्ट बेटा यहाँ से आप बना लोगे तो आपको ये भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे डायरेक्ट बेटे आप बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बोलो बेटे, तो कार्बाइड का कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं बेटे हम लोग डीहाइड्रोजनेशन की। अब बात करते हैं बढ़िया से तगड़े से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, डीहाइड्रोजनेशन की बेटे। डीहाइड्रोजनेशन में देखिए क्या होगा, रिमूवल ऑफ X2 होता है, X2 तो सेम हाइड्रोजन, मतलब जैसे FCl2Br2 इस तरह निकल सकता है, या फिर इंटर हाइड्रोजन टाइप का भी निकल सकता है, लाइक ICl IBr, इस तरह से XX- भी निकल सकता है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर सेम हाइड्रोजन हो, X और X- भी हो सकते हैं, यहाँ पे X और यहाँ पे X- हो सकता है। अगर XX है तो X2 निकलेगा, अगर XX- है मतलब डिफरेंट अगर हाइड्रोजन है तो XX- निकलेगा। दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन X2। तो ये आपका एक पर्टिकुलर कार्बन पे अगर हाइड्रोजन 2 लगे हैं तो उसको जिम डाइहाइलाइट बोलते हैं। कंटिन्यूअस कार्बन पे, नेबरिंग कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगे हैं उसको विक डाइहाइलाइट बोलते हैं। और अगर एक पर्टिकुलर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो उसको हम जेम ट्राइहाइलाइट बोलते हैं, जेम ट्राइहाइलाइट बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इनके रिएक्शंस के बारे में, तो जरा देखिए इनके रिएक्शंस के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और थोड़ा सा बेटा हमें सोडामाइड के बारे में बात करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट बेटे, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली, बट दिस रिएजेंट इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे। सोडामाइड कैसे बनाते हैं, इसका क्या रिएक्शन, थोड़ा समझते हैं इस बात को बढ़िया से, जरा गौर फरमाने की कोशिश कीजिएगा बेटे। सोडियम या हमने कोई अल्कली मेटल ले लिया फर्स्ट ग्रुप का, उसका रिएक्शन हमने किससे कराया, अमोनिया से कराया। तो सोडियम का नेचर क्या होगा कि बेटा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na+ बनाएगा। चलिए इसने किया। अब अमोनिया में क्या होगा बेटा, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ पर माइनस, यहाँ से H+ निकल जाएगा। जैसे H+ निकलेगा तो यहाँ से जो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बेटे ये H रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और इसका H रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ H2, कुछ इस तरह से हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ पर और देखो, और दूसरा यहाँ पर Na+ बेटा ये देखा, और यहाँ पर इससे क्या बना था NH2-, तो Na+ और NH2- मिलकर NH2 बनाता है, दैट इज कॉल्ड सोडामाइड। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या कि हमने Na का रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से कराया, Na लिक्विड अमोनिया, NaNH3 का रिएक्शन कराया, तो यहाँ से बेटा हमें क्या मिला, देखो एक तो NaNH2 मिल गया और दूसरा हमें हाफ H2 गैस मिल गया। सो दिस इज द रिएक्शन। तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं सोडामाइड को, बात समझ रहे हो? सो अब आपको पता है कि अमोनिया जो होता है इट्स ए वेरी वीक बेस, क्योंकि ये बेटा वेरी वीक एसिड, क्योंकि तो बेसिक नेचर शो करता है। सो ये वेरी वीक एसिड, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, अगर आप कॉन्जुगेट कैसे बनाते हैं, जैसे अमोनिया है, ये वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड, राइट। तो अगर आप यहाँ से H+ निकालते हैं तो यहाँ से कॉन्जुगेट बेस बनेगा, दैट विल बी NH2-। और आपको पता है कि अगर वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बनता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनता है, सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो ये वेरी वीक एसिड है बेटे, इसे इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना NH2-, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप देखिए अमोनिया इज ए वीक एसिड, सो इट्स कॉन्जुगेट बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सो NH2- इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। थोड़ा सा एसिडिक ऑर्डर भी समझाते हैं आपको, गौर फरमाइएगा। ये वीकेएसटी है, जरा गौर फरमाइएगा, ये वीकेएसटी मैंने बनाया है और समझिएगा बात को। एक बाबा जी थे, उनको बस से है ना जाना था हिमालय की वादियों में, हरिद्वार वगैरह कहीं आगे।
उनको बस पकड़ाया गया। तो पिक बस फॉर्मल बाबा थे वो, और उनके बैग था, उनके पास बैग टांगे रहते ना, बैग उन पे डाल दिया। क्या क्या उन्होंने क्या क्या कैरी किया उस बैग में? कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल। सो पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल। और जब बाबा के बैग में वाटर और अल्कोहल दिख गया तो बाबा तो एकदम खुशी से पगला गए, बोले आ क्या बात है। सो देखो क्या है, पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, बाबा चिल्ला पड़े आ। तो पिक मीन्स एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो पिक्रिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद फिर बस से आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा, फॉर्मल से फॉर्मिक एसिड होगा, बाबा से बेंजोइक एसिड होगा, कैरी से कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आएगा, उसके बाद फिर आपका कार्बोनिक एसिड आएगा, ऑल से आपका फिनॉल आएगा, वाटर में H2 है, अल्कोहल ROH है। एक एक्सटर्नल केस यहाँ पर है कि वाटर मोर एसिडिक देन अल्कोहल एक्सेप्ट CH3OH एंड वाटर। CH3OH इज मोर एसिडिक देन वाटर। और आ में से क्या है, अल्काइन है, उसका बाद अमोनिया आता है, फिर अल्कीन और फिर अल्केन आता है। दिस इज एसिडिक करेक्टर ऑर्डर है आपका। तो आप इस तरह कुछ इसको ध्यान रख सकते हो। अब अगर हम कुछ पर्टिकुलर सेलेक्ट करके देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, बाबा चिल्ला पड़े आ, देखिए अल्काइन अमोनिया अल्कीन अल्केन, राइट। तो ये एसिडिक ऑर्डर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बेसिक स्ट्रेंथ की बेटे, तो एसिडिक तो H+ निकालेगा, ये तो H+ निकालेगा, तो ये उसके कंजुगेट बेस बन गए सारे के सारे। ये तो मेरा बताओ एसिडिक ऑर्डर का उल्टा बेसिक ऑर्डर, तो यहाँ पर CH4 सबसे लीस्ट एसिडिक था, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा तो देखो वो आपका है ना, ये देखो CH3-, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्केन, और जिसका हम RNGX ग्रिग्नॉट रिएजेंट बनाते हैं, जहाँ पर ये बहुत खतरनाक गर्दा वाला बेसिक कैरेक्टर शो करता है। इसके जस्ट बाद देखो उल्टा चले जाओ, तो अब ये उसके बाद सेकंड नंबर पे ये वाला आएगा एसिडिक कैरेक्टर NH2-, जिससे हमने सोडामाइड बात किया था, ये देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। और अगर आप RO- की बात करो, अल्कोहलिक KOH का मतलब बेटा RO- होता है। कहीं पर अगर अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, इसका मतलब है KOH प्लस C2H5, एथेनॉलिक KOH अगर आप लिखो तो C2H5OH होता है। इसका मतलब बेटे आपका होता है C2H5OK प्लस हाफ H2 या H2, देखो कितने, 2 हाइड्रोजन H2 जो भी है, बट ये आपका मेन होता है। तो अब जरा यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएं तो ये जो आपका है देखो C2H5O-, ये अल्कोहलिक KOH, एथेनॉलिक KOH है, इसको आप R अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, तो RO-, देखिए तो इससे RO-, अल्कोहलिक KOH और NaOH, Na होता तो यहाँ पर Na आ जाता, ठीक है। और पानी OH-, तो बेटा इसको एक्वस्कोएच भी बोल सकते हैं, एक्वस्कोएच से भी हम OH- मिलता है, या फिर NaOH। तो अगर आप अमाइड और अल्कोहलिक KOH में बात करो तो बेटा बताओ अमाइड इज मच मोर बेसिक देन दिस अल्कोहलिक KOH, यानी कि जो काम अमाइड कर सकता है वो अल्कोहलिक KOH नहीं कर सकता। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको आगे समझ में आएगा। चलिए अब रिएक्शन ऑफ NaNH2 की बात करें, इट इज यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग बेस इन एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन जनरली लाइक डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन या फिर डिहाइलोजिनेशन। इट इज यूज्ड टू जनरेट न्यूक्लियोफाइल भी इससे बेटे जनरेट होता है, बाय नेगेटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल भी जनरेट होगा। चलिए अब एक रिएक्शन दिखाते हैं। मान लो हमारे पास बेटा अल्काइल हैलाइड है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये क्या है आपका, और इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी देखो, इस अल्काइलाइड क्रिस्टल में अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। अब कैसे होता है जरा देखिए, तो ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन, दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन, राइट बेटे, एंड दिस इज ए लिविंग ग्रुप, एंड दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप BR इज। तो सबसे पहले क्या करेगा बेटा, ये जो NH2- यहाँ इस पर जाके अटैक मारेगा, इस एक्टिव हाइड्रोजन पे, देखिए तो यहाँ पर जाके अटैक मारने लगे, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन खींचना चाहेगा। तो जब इस पर अटैक मारेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा। अच्छा ये लिविंग ग्रुप है, जब इस पर अटैक मारेगा बेटा तो ये बॉन्ड H+ इधर जाने लगेगा, तो यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस, तो पार्शियल माइनस है तो इस BR को, अच्छा लिविंग ग्रुप था तो इसको बेटा बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो BR को किक मारेगा तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा, तो ये टूटने लगा तो यहाँ प्लस, और H+ निकलने गया तो यहाँ माइनस, तो यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा। तो ये देखो E2 मैकेनिज्म आपके सामने है, और ये दोनों एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। तो ये जो टूट रहा है तोड़ दो उसको, तो यहाँ पर क्या क्या देखो टूट रहा है, पहले तो ये देखो BM हो रहा है, ये BB, यहाँ पर BM हो रहा है, और ये BB, कौन कौन टूट रहा है जरा देखो, जो टूट रहा है उसको तोड़ के बाहर कर दो BB। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो देखो आपका बेटा ये टूट गया और ये टूट गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, अल्कीन आपका फॉर्म हो गया। सो दिस इज थ्रू E2 मैकेनिज्म, एंटी एलिमिनेशन होता है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन बोथ शुड बी एंटी पेरिप्लानर, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, और NH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था बेटा, इसलिए इसने एलिमिनेशन रिएक्शन दे दिया। एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में करा रखी हैं, और आपको ये चीज़ भी यहाँ पे बहुत तगड़े से समझनी चाहिए, और मुझे लगता है बहुत तगड़े से गर्दा तरीके से आपको समझ में भी आ रही होगी। सो दिस इज सिंपल बीटा एलिमिनेशन, दिस इज सिंपल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर बेटे। तो अब हम बात कर सकते हैं बेटा किसकी, डिहाइलोजिनेशन की। डिहाइलोजिनेशन की बात हम लोग अब कर सकते हैं। डिहाइलोजिनेशन में हमने यहाँ तक बात की, यस। अब हम लोग डिहाइलोजिनेशन ये कर लिया ना, यस।
अब हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ वीक डाइहैलाइड। एक बार वीक डाइहैलाइड देखेंगे, एक बार जिम डाइहैलाइड देखेंगे। तो वीक और जेम दोनों देखने के बाद फिर और आगे बात करेंगे और तगड़े से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हो बेटे? तो एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे काम करना है। मुझे लगता है कि आपको बहुत तगड़े से सारी चीज़ें समझ में आती जा रही होंगी। सोडामाइड आपने समझ लिया कैसे बनता है और क्यों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। वीकेएसटी भी समझाया। पिक बस फॉर्मल बाबा, कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल बाबा, चिल्ला पड़े तो वहाँ से आप एसडी करेक्टर का ऑर्डर यूज़ कर सकते हो, याद कर सकते हो, और उसका रिवर्स करोगे तो बेसिक करेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि सोडामाइड और अल्कोहलिक केओएच में सोडामाइड NaNH2 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस देन विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहलिक केओएच। यानी जो काम सोडामाइड NaNH2 कर सकता है वो काम अल्कोहलिक केओएच नहीं कर सकता है। आर यू गेटिंग पॉइंट बेटे? कहानी समझ में आ रही ना? बहुत बढ़िया से तगड़े से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बोलो बेटे। तो इस तरह से बढ़िया तरीके से आप सेशन को देखो, हमने किस तरह से जीरो से शुरू किया था, एकदम माइनस से शुरू किया था, जीरो पे पहुंचे, और देखो धीरे धीरे एकदम हाई लेवल में बढ़ते चले जा रहे हैं और एकदम एडवांस लेवल तक एकदम निपटा के पूरा एकदम अल्काइन को एकदम निपटा देंगे। फिर कहीं से भी किसी भी तरह से कैसा भी क्वेश्चन ट्राई करना, सब होते चले जाएंगे बेटे आपसे। ओके, चलिए अब देखते हैं बेटा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ वीक डाइहैलाइड या विशनल डाइहैलाइड। देखिए हमने क्या किया बेटा, ये आपका एक कंपाउंड लिया। कंपाउंड आपको साफ साफ दिख रहा होगा, CH3 है, CHX है, यहाँ पर CH2X है, तो इसका हमने एक हाइड्रोजन को ऊपर कर दिया। मतलब दिस कंपाउंड इज सिंपली CH3 CHX CH2X, है ना। सो दिस वीक डाइहैलाइड। दो कंटिन्यूस कार्बन पे बेटे देखो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना, दो कंटिन्यूस कार्बन पे। इसके हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिख दिया। अब जब हम इसका रिएक्शन बेटा अल्कोहलिक केओएच से कराएंगे, अल्कोहलिक केओएच मीन्स क्या बेटे, RO-। ओके चलिए ठीक है। जब आप इसका रिएक्शन अल्कोहलिक केओएच से कराओगे बेटा, तो देखो ये अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो बेटा देखो ये अल्फा और ये क्या है आपका बीटा है। सो दिस इज बीटा हाइड्रोजन एंड दिस विल बी एक्टिव हाइड्रोजन। तो बेटा ये जो अल्कोहलिक केओएच इसका जो RO- है बेटे, जो बेस का काम करेगा वो यहाँ पर जाके खटाक से इस H+ को निकालेगा। तो जैसे H+ यहाँ से निकलेगा, H+ यहाँ से निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा। जैसे ही माइनस आया बेटा तो इस पर तगड़ा प्लस आई होगा। माइनस की वजह से क्या होगा, तगड़ा प्लस आई। मतलब डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ, तगड़ा प्लस आई। जैसे तुरंत एट वंस काम होगा राइट, E2 मैकेनिज्म के थ्रू। जैसे ये प्लस निकला कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली ये काम होगा, तुरंत ही इसको माइनस क्या करेगा, तगड़ा प्लस है, इसको किक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, X- बाहर आएगा, यहाँ प्लस आएगा और ये प्लस बनने से एक बॉन्ड बना लेगा। देखिए बॉन्ड बन गया। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया और ये H बाहर हो गया और ये X बाहर हो गया। देखिए अब क्या है, CH3 CH CHX, CH3 CH CHX, राइट। अब ये जो हाइड्रोजन CH था इसको हमने ऐसे लिख लिया और इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हुआ क्या बेटा, इसके पास लोन पेयर है और लोन पेयर सिंगल डबल, तो इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा बेटा, तो यहाँ पर अगर हम इसको अल्फा बोले, इसको बीटा बोले, तो बेटा यहाँ पर इसकी वजह से बीटा एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। सो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पर। सो मोर CX बॉन्ड स्ट्रेंथ, CX बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बेटा यहाँ पर CH बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप अल्कोहलिक केओएच डालो तो बेटा अब अल्कोहलिक केओएच इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि इस एक्टिव हाइड्रोजन को खींच पाए और यहाँ पर फिर माइनस आई डेवलप हो और इसको किक मारे। तो अल्कोहलिक केओएच इसके बाद रिएक्शन नहीं कर पाओगे आप। बात समझ लो, इसका मतलब अल्कोहलिक केओएच ने क्या किया, इस वीक डाइहैलाइड को अल्कीन पे जाके स्टॉप कर दिया। अब अगर हम इसका भी देखो, अगर ये अल्फा बीटा अगर हम फिर से इसका डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कराना चाहें तो बेटा अब ये इसका नहीं हो पाएगा। यूजिंग अल्कोहलिक केओएच बेटा ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया और ये उतना तगड़ा बेस नहीं है कि आगे फर्दर रिएक्शन को करा पाए, राइट। और यहाँ पर जो CX और CH बॉन्ड स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा हो गई, है ना। और देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये बोला देखो, बिकॉज अल्कोहलिक केओएच नॉट मच मोर बेसिक, तो CH एंड CX बॉन्ड स्ट्रेंथ जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। सो बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, है ना। तो CH एंड CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, सो नो एलिमिनेशन रिएक्शन। बट अगर हम इसकी जगह पर NH2 माइनस लेते तो बेटा देखो OH अब है ना, NH2 माइनस कहाँ से, NaNH2 से लेते, तो इसके हम NH2 माइनस लेते या फिर NaNH2 लेते तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो हमने अभी आपको सीरीज दिखाई थी, लिस्ट दिखाया था, तो अल्कोहल और अमोनिया में अल्कोहल मोर एसिडिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया, यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा दैट विल मोर बेसिक विथ रिस्पेक्ट टू दिस, और मच मोर बेसिक होगा, मच मोर बेसिक। तो ये अल्कोहलिक केओएच था बेटे, राइट। उसके रिस्पेक्ट में अगर हम NaNH2 माइनस लें तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये वहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन को खींच लेगा और उसके बाद फिर एलिमिनेशन ये करा सकता है। सो अल्कोहलिक केओएच नहीं करा सकता है बट ये करा सकता है। सो NH2 माइनस इज मच मोर बेसिक देन RO-। तो देखिए अब क्या हो सकता है, वापस चलते हैं फिर से देखिए जरा। तो इसका मतलब आपने ये रिएक्शन अभी तो समझाया था यहाँ से,
तो यहाँ से आर ओ माइनस ने यहाँ से एच लिए, आर ओ एच निकल गया, और बेटा यहाँ पर आपका, और देखो यहाँ पर एच था, ये देखो एक्स था, और यहाँ से आपका एच एक्स बन जाएगा। कहानी क्लियर है? चलिए अब सुनिए ध्यान से, इसका रिएक्शन जब अल्कोहलिक के उपचार से तो नहीं रिएक्शन होगा, बट NaNH2 या NH2 माइनस डाल दें तो ये रिएक्शन हो सकता है। अभी रिएक्शन कैसे हो सकता है जरा समझिएगा। तो देखिए क्या, ये H, ये अल्फा, ये बीटा, NH2 माइनस ये है। अब ये NH2 माइनस जाएगा इसके पास, क्योंकि बहुत तगड़ा बेस है, ये खींच लेगा, ये इतना तगड़ा बेस है कि इसके मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी तोड़ देगा। तो NH2 माइनस के पास जाएगा, इसको यहाँ से खींच लेगा, तो इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर H प्लस निकलेगा, तो बेटा यहाँ पर आएगा माइनस, और इसके पास Na प्लस ऑलरेडी है, Na प्लस इसके पास आ जाएगा। देखिए माइनस है, जैसे माइनस आया तो इस पर तगड़ा प्लस आई आ गया बेटे, तगड़ा प्लस आई आया तो प्लस आई की वजह से तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसको धक्का मारेगा, किक मारेगा, तो ये लिविंग ग्रुप आई है, तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये प्लस माइनस पे से यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, और Na प्लस और X माइनस आपका NaX बना लेगा, NH2 माइनस और H प्लस आपका अमोनिया बना लेगा, और देखिए यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CS हो जाएगा, ये आपका अल्कीन बन जाएगा बेटा, ये आपका टर्मिनल अल्काइन क्या बन जाएगा? अल्काइन, ये आपका टर्मिनल अल्काइन बन जाएगा। बोलो बेटे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? कहानी समझ में आई क्या बेटे? जरा देखिए अब आगे देखें। तो अगर हम यहाँ पर जेम या विक डाइहाइलाइड लें, अगर हम अल्कोहलिक केवच से रिएक्शन कराएंगे तो ये अल्कीन तक जाएगा, पर अगर हम अल्कोहलिक केवच फॉलोड बाय NaNH2 करा दें, या हम पूरा का पूरा NaNH2 भी ले सकते हैं, इन दैट केस हम अल्काइन बना सकते हैं। So we can stop reaction up to alkene only using alcoholic KOH. Using alcoholic KOH, right बेटे? But using NH2 we cannot stop alkene. Finally alkyne will form. तो फाइनली क्या होगा? अल्काइन बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? आप समझ में आ गई बात की नहीं? कहानी क्लियर है ना? देखो मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटा सीखते जाएं सब चीज़ें, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बहुत तगड़े से मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे। कोशिश क्या मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, में कोशिश नहीं, मैं पूरा प्रॉपर कवर कर रहा हूँ। अब जैसे आप आपके सामने 2,2 डाइब्रोमो है ना, इथेन बेंजीन, देखिए ये, अब इसका NaNH2 लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराना और ये प्रोडक्ट आपको सामने नजर आ रहा है। इसका क्या प्रॉपर मैकेनिज्म होगा ये सजेस्ट करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं कहानी इसकी, गौर फरमाइएगा। अब यहाँ पर देखो हमने इसको 1 और 2 नंबर दे दिया, यहाँ पर भी BR लगा, यहाँ पर भी BR लगा। अब एक चीज़ आपके माइंड में आ सकती थी, तो मैं उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। जरा देखिए, अब ब्रोमीन 1 और 2, अगर हम 1 के रेस्पेक्ट में बात करें, इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में बात करें बेटे, इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, हमने 1 ले लिया, ठीक है। सपोज 1 नंबर पे जो हाइड्रोजन लगा, देखो यहाँ पर भी लगा और यहाँ पर भी लगा है, राइट। तो अगर हम इस 1 के रेस्पेक्ट में बात करें और मैं इसको बोल दूं कि इसके रेस्पेक्ट में बेटा ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ से क्या करेगा? NH2 माइनस क्या करेगा बेटा? यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देखिए आ गया माइनस। यहाँ पे जो कार्बन आयन बन रहा है जरा समझिएगा, माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है, सो दैट इज स्टेबल। ओके चलिए अब 2 नंबर पे आते हैं, इस वाले की बात करते हैं। तो 2 नंबर के पे आए हम, तो अब इसके रिस्पेक्ट हमने इसको अल्फा बोला, इसको बीटा बोला, और हमने यहाँ से H प्लस निकाला। देखिएगा कि हम भाई कहाँ से वाला पहले H प्लस निकाले, ये दिक्कत आ सकती थी कि नहीं भाई? जब आप विक की बात करते हो, समझिए मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। जब आप विक की बात करते हो, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है। अब हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम इसको अल्फा बीटा बोल देते हैं, जब हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम इसको अल्फा बीटा बोलते हैं। तो भैया हम किसके रेस्पेक्ट में बात करें, पहले कहाँ पे अटैक करेगा, वो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से प्रोसीड करोगे अगर आपके माइंड में ये चीज़ें आती हैं। तो आप क्या करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आपको बोलता हूँ, जब कभी ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है तो आप करके देखो, आपको रिजल्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अब हमने पहला करके देखा। अब हमने क्या किया बेटा, इसको अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन, अब ये NH2 यहाँ पे अटैक कराया, यहाँ पे माइनस आया, देखिए यहाँ पे माइनस आ गया। सो दिस इज, अब यहाँ पे देखो कोई रेजोनेंस नहीं है बेटे, सो लिस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, यहाँ पर रोज कोई भी रेजोनेंस नहीं है। तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा हम वहाँ पे पहले NH2 का अटैक कराएंगे, यानी NH2 हमारा पहले कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा पहले नंबर पे। दिस विल बी आवर मोर एक्यूरेट प्रोसेस, राइट। कुछ ये होगा। तो जरा देखिए, तो पहले नंबर को लेकर चल रहे हैं, हमने यहाँ तक पहुँच गए थे। अब समझिएगा, तो यहाँ पर माइनस आया बेटे, तो अल्फा था और ये बीटा था, ये लिविंग ग्रुप लगा है, तो माइनस तगड़ा प्लस आई, तो क्या करेगा, इसको किक मारेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बाहर करेगा खड़ाक से, तो ये माइनस बाहर जाएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये आ गया। अच्छा, अब जब NaNH2 माइनस जब यहाँ पे अटैक किया था तो बेटा अमोनिया तो निकल ही गया था, और यहाँ पर जो माइनस है इसका जो Na प्लस है, इस माइनस के प्लस यहाँ पर था, और जैसे ये Br निकला तो यहाँ से NaBr भी निकल गया। देखिए NaBr कैसे कैसे क्या क्या निकला, समझ रहे हो। अब जैसे ये आया बेटा, जैसे ये आया तो यहाँ पर अल्कोहलिक केओएच डालते तो काम ना होता, बट अगर हम यहाँ पर NaNH2 लिक्विड अमोनिया या फिर NaNH2 या फिर NH2 माइनस डाल दें तो बेटा काम हो सकता है। कैसे, तो इसके रिस्पेक्ट में अब हम अगर इसको बोलें अल्फा,
और इसको हम बोलें बीटा, तो बेटा ये NH2 माइनस अब यहाँ पे जाके अटैक करेगा, इस H प्लस को बाहर निकालेगा और यहाँ से NH2 माइनस और ये H प्लस यहाँ पे देखो माइनस आ जाएगा, ये अमोनिया निकाल देगा बाहर। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो माइनस आ जाएगा और माइनस के पास ये वाला Na प्लस यहाँ रहेगा। अब यहाँ पर देखो तगड़ा प्लस आइए, ये खटाक से इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा बीटा वाले पे, और यहाँ पर माइनस निकलेगा तो प्लस, प्लस माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, देखिएगा कैसे। और फिर जब ये Br निकलेगा तो यहाँ से NaBr बाहर निकलेगा। तो कितने इक्विवेलेंट NaBr हुए, सब क्वेश्चन पूछा जाता है कितना अमोनिया निकलेगा, कितना NaBr निकलेगा। तो NaBr देखिए यहाँ से, यहाँ पे जो Na प्लस था, इस तगड़ा प्लस आई ने इसको किक मारा, Br माइनस बाहर निकला, NaBr निकल गया यहाँ से, और देखिए यहाँ प्लस माइनस ट्रिपल बॉन्ड आ गया। बट अगर आप फिर से एक इक्विवेलेंट और NaNH2 डाल रहे हो बेटे, तो अब क्या होगा बेटा, ये आपका एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर, और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो यहाँ से NH2 माइनस फिर इस प्लस को खींच लेगा और फिर से यहाँ से अमोनिया एक निकाल देगा, और बेटा यहाँ पर Na प्लस आ जाएगा, है ना। सो इफ वन मोर इक्विवेलेंट NaNH2 लिक्विड अमोनिया इज यू एडेड, देन सोडियम अल्कानाइड विल फॉर्म, तो ये सोडियम अल्कानाइड बन जाएगा। सो टोटल कितने इक्विवेलेंट यूज हुए, चेक करो जरा सा। यहाँ से चले थे, देखिए पहले हमने यहाँ पर यूज़ किया NaNH2, यहाँ तक पहुँचे, देखिए NaNH2 यूज़ किया था, यहाँ तक पहुँचे थे, फिर हमने दूसरा यूज़ किया तो हम यहाँ तक पहुँचे, फिर हमने एक और यूज़ किया। सो टोटल 3 इक्विवेलेंट NH2 इज यूज्ड। कितने NaBr निकले, एक NaBr यहाँ पे निकला, कितने अमोनिया निकले देखो पहले ये भी देख लो, एक अमोनिया यहाँ पे निकला, आप देख सकते हो दूसरा अमोनिया, 3 मॉलिक्यूल्स या 3 इक्विवेलेंट अमोनिया निकल रहा है। NaBr एक यहाँ पे निकला, भाई 2 ही Br हैं, 2 ही निकल सकते हैं ना, एक NaBr यहाँ निकला और एक आपका NaBr यहाँ पे निकला। तो कितने इक्विवेलेंट निकलेंगे, कितने इक्विवेलेंट NaNH2 यूज़ होगा बेटा, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो बहुत तगड़े से, गर्दा और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। मुझे लगता है कि मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझ में आई होगी। चलिए NCERT की लाइन पढ़ाते हैं आपको और मज़ा कीजिएगा। विस्नल डाइहैलाइड और ट्रीट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हैलोजन निकलता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड टू फॉर्म अल्केनिल हैलाइड, दिस इज अल्केनिल हैलाइड। तो देखिए वही तरीका था इसका, अल्कोहलिक KOH है, ठीक है। तो अब इसको अगर आप अल्फा और बीटा बोल लो तो काम बन जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा, इसको अल्फा, इसको बीटा, सिमेट्रिकल है कैसे भी बोल लो, अल्फा बीटा, इसके रेस्पेक्ट में हमने बोला। तो यहाँ से ये H प्लस निकाल लेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, जैसे माइनस आएगा तगड़ा प्लस आई होगा, इसको किक मार देगा, ये माइनस जाएगा प्लस बाहर आएगा, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए ये आ गया। अब इसके बाद अगर आप अल्कोहलिक KOH से कराओगे, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, देखो अल्केनाइल हैलाइड, दिस इज अल्केनाइल हैलाइड। तो अब यहाँ से अब अल्कोहलिक KOH काम नहीं कर पाएगा, अब यहाँ पर NaNH2 काम करेगा। तो पूरा प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं कि ये अल्फा और ये बीटा, ये H को निकालेगा, फिर Br को किक मारेगा, तो यहाँ पर फिर एक बॉन्ड आ जाएगा और देखिए ये आपका एसिटिलीन या इथाइन बन गया, यहाँ से आपका NaBr और NH3 निकल गया। क्लियर, कहानी समझ में आती है कि नहीं आती है बेटा, देखो पूरा प्रोसेस आपके सामने है, क्लियर। तो ये चीज़ आपके सामने मैंने रखी। तो यही है आपका विस्नल डाइहैलाइड। देखिए कंटिन्यूस कार्बन पे आपके 2 हैलोजन लगे हुए हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। पहले आप अल्कोहलिक KOH हीट कर दो और उसके बाद NaNH2 हीट कर दो, और कुछ नहीं करना है, यहाँ से HCl और यहाँ से HCl निकालो, HX और यहाँ पर बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल, सीधे नॉन टर्मिनल अल्काइन बन गया, सीधे सिंपल तरीका, सिंपल VKST ये हो गया आपका। और जैसे पहले फर्स्ट फॉलोड है ना, अल्कोहलिक KOH हीट करोगे तो आपका क्या बनेगा बेटा, अल्केनाइल हैलाइड बनेगा, जो कि फर्दर अल्कोहलिक KOH आगे उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, तो हमें NaNH2 चाहिए होगा। तो इसलिए बस सिंपल तरीका, आप मैकेनिज्म आपको पूरा पता है, यहाँ से HCl निकाला, यहाँ से HCl निकाला, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, देखिए। तो बेटा आप VKST से डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो, प्रॉपर मैकेनिज्म भी आपने देख लिया, सारे काम आप कर सकते हो बेटा बहुत तगड़े से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। सो डिहाइलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड विद डाइहैलाइड। तो अगर आपने अल्कोहलिक KOH हीट लिया, स्ट्रॉन्ग बेस है नो डाउट, 2 डिग्री है ये, E2 रिएक्शन होगा यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या करोगे बेटा, सिंपल बताओ ना बेटे क्या करने वाले हो। यहाँ से अगर आप इसको अल्फा बोलो, इसको बीटा बोलो, है ना, या फिर इसको अल्फा बोलो, सिमेट्रिकल है कैसे ही बोलो, इसको अल्फा और इसका बीटा बोलो, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Br निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आ गया, अल्केनाइल हैलाइड आपका बन गया है। अब बेटा इसके बाद अगर आप इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH हीट से कराते तो क्या ये होता, नहीं होता। तो इसके बाद हमें NaNH2 डालना है, इसका NH2 माइनस इस H के पास जाएगा, H प्लस निकालेगा, Br को किक मारेगा, H प्लस निकला, Br माइनस निकला, तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, एक बॉन्ड ही आ जाएगा, इसके पास अब कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्लियर। अगर हम इसमें NaI एसीटोन डाल दें और हीट कर दें तो यहाँ पर बेटा आपका एंटी एलिमिनेशन होगा और आपका क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। यहाँ से ये Br निकलेगा और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसमें अगर हम जिंक हीट या सिल्वर हीट डाल दें तो भी यहाँ पे अल्कीन बनेगा, नॉट अल्काइन। यहाँ से भी आपका Br निकलेगा और ये आ जाएगा। और इन दोनों का मैकेनिज्म मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ, ये वाला प्रॉपर समझा चुका हूँ, बट इसका तरीका भी समझ लो कि अगर जिंक हीट है, सिल्वर हीट है, तो ये दोनों Br निकालो, यहाँ बॉन्ड लगा दो। NaI एसीटोन या हीट है तो यहाँ से Br निकालो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो,
ये देखिए आपके सामने। अब ये दोनों मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में भी समझाने जा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया तरीके से एकदम गर्द तरीके से चीज़ों को समझना है बेटा। देखो बहुत प्रॉपर तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं पर भी हमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो बेटा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? डिहाइलोजेशन ऑफ विक हाइलाइट विथ NaAceton। अभी बोला था ना NaAceton, सिल्वर हीट, वो जो कॉपर हीट, वो जो भी दिखा रहा था, वो सारी जिंक हीट, वो सारे उनके प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होंगी, उनका क्या मैकेनिज्म होगा, वो सब कुछ मैं आपको बहुत गर्दा तरीके से बेटे अब समझाने जा रहा हूँ। तो ये लीजिए, ये रहा आपके सामने, गौर फरमाइए बेटे। देखिए, पानी पीते हैं। NaAceton हम लोग और भी एक जगह पे यूज़ करते हैं, याद करो बेटा, हम लोग फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन में भी यूज़ किए थे, याद है ना, जहाँ पे हमने सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे रिएक्शन करी थी। अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया हुआ है, आपको याद आ रहा होगा बहुत तगड़े से, है ना। उसमें देखिए NaAceton है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ पे I आ जाएगा, देखिए आगे, और यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर Na है और यहाँ पर NaCl है। सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो Na का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और NaCl का सॉल्युबिलिटी कम है। तो क्या हो रहा है, मोर सॉल्युबल से लेस सॉल्युबल जा रहे हो। और जब कभी भी हम मोर सॉल्युबल से लेस सॉल्युबल जाते हैं तो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है, वो प्रोसेस फिजिबल होता है, वो प्रोसेस होता है। दिस इज फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन, जो कि मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बहुत डिटेल में ऑलरेडी करा चुका हूँ। अभी मैंने बताया था कि जब हम NaAceton या जिंक डस्ट या सिल्वर डस्ट डालते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा और कुछ इस तरह का बनेगा, E2 मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, कैसे क्या होगा उसको समझ लेते हैं, चलिए देखिए। सो इफ मल्टीपल Cl एट विक पोजिशन देन नो SN2 E2 अकर्स। तो अगर यहाँ पर एक सिंगल हाइलाइट था, एक पर्टिकुलर क्लोरीन लगा था, तो NaAceton करेंगे वहाँ SN2 मिल जाएगा हमको, वहाँ फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन की बात होगी। बट अगर विक डाइहाइलाइट की बात हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आ जा रहे हैं कंटिन्यूस कार्बन पे, देखो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा, यहाँ पर सिर्फ एक था, तो अगर मोनोहाइलाइड है तो फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन से आप बना सकते हो, रिएक्शन वो हो जाएगी, वहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। बट अगर आपका विक डाइहाइलाइड है तो बेटा वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहीं पर इफ मल्टीपल Cl एट विक पोजिशन देन नो SN2 E2 अकर्स। अब E2 अकर्स कैसे, NaAceton डाला तो ये दोनों हटाया, यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया। कैसे है, थोड़ा मैकेनिज्म को समझिए बेटे। देखिए मैकेनिज्म क्या है, I माइनस आपका ये है, न्यूक्लियोफाइल है। अब इस Cl के पास जाएगा, इसको इसके पास जाएगा, तो क्या होगा कि इनके बीच में इंटर हाइड्रोजन बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड बनने लगेगा। जब ये बॉन्ड बनने लगेगा तो ये बॉन्ड साइमल्टेनियसली टूटने लगेगा, राइट। अच्छा, जब ये बॉन्ड बनने लगेगा तो क्या होगा, I माइनस है, I माइनस है तो यहाँ से Cl प्लस निकलेगा, प्लस निकलेगा बेटा यहाँ माइनस आने लगेगा, और माइनस आएगा तो बेटा फिर से प्लस आई, माइनस क्या होता है, प्लस आई होता है, तो उसको धक्का देने लगेगा इस लिविंग ग्रुप को, तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा। Cl माइनस निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा, Cl प्लस निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो प्लस माइनस के बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा। तो आप समझ रहे हो बेटा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा जहाँ पर साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग चलेगा। जो टूटना है वो टूट जाएगा, तो ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, और देखो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, देखिए जनाब, देखिए जनाब, और यहाँ पे क्या बन गया आपका ICl बन गया, ये देखिए सीट, और ये Cl माइनस निकला जो कि Na प्लस के साथ आपका NaCl बना सकता है। और बाद में अभी और देखेंगे हम लोग कि ICl के साथ ये जो I माइनस एक्सेस अमाउंट में अगर है तो ये रिएक्ट करके इसका I2 भी बना देता है और प्लस Cl माइनस निकल जाता है इस तरह से। तो ये रिएक्शन NaAceton समझ में आया, तो किस तरह से निकला, देखो बेटा Cl ही निकल रहा है यहाँ पे, तो वही बनाता है कि ये निकालो और यहाँ पे बॉन्ड लगाओ, है ना। तो दिस इज प्रॉपर मैकेनिज्म, दिस इज E2 मैकेनिज्म। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात आपको। डिहाइलोजेशन ऑफ विक डाइहाइलाइट विद जिंक डस्ट। अब जिंक डस्ट के साथ देख लिया जाए, भैया जिंक डस्ट क्या करने वाला है, जिंक डस्ट क्या करने वाला है। अब जरा ये देखते हैं, जिंक डस्ट देखिए, गौर फरमाइएगा, जिंक डस्ट ही है, तो जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये आपका विक डाइहाइलाइट है। अब क्या होगा कि बेटा ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, Cl माइनस निकलेगा, और ये Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिला, माइनस प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास। क्या बात समझ में आई, Cl माइनस यहाँ से निकला, यहाँ प्लस आया, Cl माइनस यहाँ से निकला, यहाँ प्लस आया। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पर तो माइनस आया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस आया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, थोड़ा तो रेडिकल्स बचे, और ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ से 2 Cl माइनस जो निकले हैं Zn2 प्लस के साथ ZnCl2 बाहर हो जाएगा, ये लीजिए ना, सिंपल। अब जरा देखिए आप NaAceton डालो, E2 मैकेनिज्म होगा, सिंपल। अब डायरेक्ट बना सकते हो बेटा, ये Cl निकला, ये Cl निकला, डबल बॉन्ड आ गया। NaAceton देखिए, ये Cl दोनों एंटी पोजीशन पे है, E2 मैकेनिज्म होगा, और देखिए यहाँ से, अच्छा ये क्यों नहीं निकला बताओ बेटे, क्योंकि ये सिन पोजीशन पे है। NaAceton E2 मैकेनिज्म होता है, और E2 मैकेनिज्म में कौन सा निकलता है, जो एंटी पोजीशन पे होता है, एंटी एलिमिनेशन, E2 इज एंटी एलिमिनेशन, इसलिए ये वाला नहीं निकला, ध्यान रखो, बात समझो, ये दोनों एंटी पोजीशन पे निकला, तो ये एंटी पोजीशन पे ये निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए, और ये ऐसे रह जाएगा। क्या नहीं क्लियर, चलिए अब ये क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया सा आपके सामने है, ठीक है।
आप एक चीज़ समझो बेटा कि एक हमारे पास सी एफ बॉन्ड है और एक हमारे पास सी एल बॉन्ड है। आपको पता है ये वीक बॉन्ड होता है। अगर वीक बॉन्ड है तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो क्या आपका बेटर लिविंग ग्रुप होगा और ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो लीव करने की बात अगर आएगी तो कौन एफ और सी एल में लीव करेगा? सी एल, बिकॉज दिस इज वीक बॉन्ड। ओके चलिए, तो आपने जिंक डाला है यहाँ पे और इसका रिएक्शन से कराना और देखना कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्या होने वाला है। चलिए इसका सोल्यूशन दिखाते हैं। गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा। ये जिंक के साथ, तो जिंक पहले Zn2+ बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। अब यहाँ भी हेलोजन है, यहाँ भी हेलोजन है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाए, कहाँ अटैक करे, क्या हो क्या नहीं हो, बात समझते हैं। अब जैसे सपोज हमने यहाँ पर अटैक कराना चाहते हैं उसको, इस जगह पे अगर हम इधर अटैक कराना चाहते हैं तो Cl ही निकलेगा, F और Cl इज बेटर। Cl माइनस निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा। और उसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, 2 माइनस आ जाएंगे बेटे, तो एक प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक माइनस बच जाएगा। देखिए Cl निकल के F और Cl बचा, यहाँ पे F और Cl बचा, यहाँ पे माइनस आ गया। दूसरा चांस क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे अटैक करें तो ये Cl निकलेगा, Cl माइनस यहाँ प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देखिए माइनस आ गया। अब बात आती है कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्म होगा, ये वाला अगर आपको कंपैरिजन करना है तो सिंपल सा देखो बेटा, ये माइनस है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल डी है, तो माइनस और वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस हो जाएगा तो मोर स्टेबल कार्बोनाइन होगा, जबकि यहाँ पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पर रेजोनेंस तो कार्बोनाइन, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस यहाँ पर हो जा रहा है, तो इस वजह से ये ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। राइट, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जैसे इस पर माइनस है, सपोज हम इसको लेके चलें तो ये तगड़ा क्या देने वाला है, प्लस आई। तगड़ा प्लस आई देगा तो यहाँ पर बताओ कौन लिविंग ग्रुप है, ये वाला लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप है। इसको निकालेगा, Cl माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो F और Cl यहाँ डबल बॉन्ड, और इधर क्या बचा, F और F बचा। इधर से भी आप करा सकते हो, ये तगड़ा आपका प्लस आई है, किक मारेगा तो Cl ही निकलेगा बाहर, तो Cl माइनस बाहर निकला तो यहाँ प्लस आया, प्लस में एक बॉन्ड बन गया। तो देखिए यहाँ पर 2F और यहाँ पर क्या निकला, F Cl और F। देखिए ये आपके सामने है। डायरेक्ट बनाना है तो आप देखो जरा सा, एक हेलोजन इधर से निकलना है, एक इधर, तो जो वीक जो आपका पुअर लिविंग ग्रुप है वो नहीं निकलेगा, जो बेटर लिविंग ग्रुप वो निकलेगा। तो इन तीनों में आप देख रहे हो बेटर लिविंग ग्रुप है, Cl निकाल लिया इधर से, इधर भी बेटर लिविंग, ये Cl निकाला, ये Cl निकाला, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ClF, यहाँ पे FF, ClF FF, ये लीजिए प्रोडक्ट डायरेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर बेटे, क्लियर बेटे। इसको CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये, और ये C2 कंपाउंड होता है 2 कार्बन का। देखो क्लियर गर्दा तरीके से, तो बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटा बात समझते जाएं। अब देखिए आपके सामने सब कुछ। अगर हम डिहाइड्रोजनेशन विक डाइहाइलाइट की बात करें तो आप Na एसीटोन ले लो, जिंक अल्कोहल या जिंक एसिड ले लो, या फिर सिल्वर अल्कोहल ले लो, तो आपको अल्कीन बनेगा। अगर आप अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 लेते हो तो क्या बनता है, अल्काइन बनता है। Na एसीटोन का मैकेनिज्म आपको मैं बता ही चुका हूँ कैसे बनना है, जिंक डस्ट का भी बता चुका हूँ। तो Na एसीटोन में आपका E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है ना, और फाइनली आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, देखिए, और I2 और NaBr निकल जाता है, और जिंक डस्ट और इसके वजह से अब दिखाया था यहाँ सीधे सीधे ये निकल जाएगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ ZnBr2 बन जाएगा। Na एसीटोन का मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ बेटे। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है बेटे, है ना। जिंक का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई किस तरह से बाहर निकला था। आ रही बात समझे। Zn ने क्या दिया था बेटा, Zn2+ दिया था और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, राइट। तो यहाँ से एक Br निकला था, माइनस यहाँ प्लस आया था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए थे। मतलब आप इसके आयनिक मैकेनिज्म भी समझ सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया ये माइनस यहाँ प्लस और ये माइनस यहाँ पे प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया, फ्री रेडिकल बना और ये बन गया। इसका आयनिक मैकेनिज्म भी आप समझ सकते हो, इसका आयनिक मैकेनिज्म भी आप समझ सकते हो। चलो अच्छा भी दिखाएंगे आपको। चलो बेटा यहाँ तक बात समझ में आई क्या, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, क्या हो रहा है, कैसे क्या क्या सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हैं क्या? अरे बोलो ना बेटा, सारी चीज़ें बढ़िया से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से क्लियर है क्या? आपने जिंक भी देख लिया है ना, Na एसीटोन देख लिया, अल्कोहलिक KOH देख लिया हीट के साथ, NaNH2 देख लिया, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 देख लिया, या फिर आप केवल NaNH2 लेके भी काम कर सकते हो। आगे बात करते हैं, और बात करते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ जेम डाइहाइलाइट। तो अब बेटे हम लोग जेम डाइहाइलाइट की बात भी कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से, और इस बात को भी हम लोग समझते हैं। जेम डाइहाइलाइट समझ रहे हो ना क्या होता है, आपका पता है आपको। एक पर्टिकुलर कार्बन पे अगर 2 हेलोजन लगे हुए हैं, सेम भी हो सकते हैं, या फिर ये दोनों हेलोजन आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो यहाँ से इसको हम जेम डाइहाइलाइट बोलते हैं। यहाँ पर किस तरह से एलिमिनेशन होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस तरह से कैसे क्या क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें भी हमें बेटे बहुत तगड़े से बहुत अच्छे से समझनी होंगी। यहाँ तक मुझे लगता है आप बहुत प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ चुके हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जेम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ जेम डाइहाइलाइट विथ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ शुरू करते हैं कि भैया इसका डिहाइड्रोजनेशन कैसे होगा। ओके बेटा, चलिए देखिएगा मैकेनिज्म और गौर फरमाइएगा।
ये सामने है आपके जेम डाइहाइलाइड, जिंक डस्ट लिया और देखो ये आपका अल्कीन बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म, जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। Zn2+ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। चलिए अब इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक Cl को ऐसे बाहर करेगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा और प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो माइनस और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। देखिए ये आ गया। अब इसके अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लें तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ये आपस में आके बेटे इस तरह से कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाएगा, कुछ इस तरह से ही आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये वीक डाइहाइलाइड में कन्वर्ट हो गया भाई। हियर नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे बॉन्ड में कोई, क्योंकि यहाँ पे फ्री रोटेशन है बेटे। क्यों फ्री रोटेशन है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। सो दैट बोथ Cl शुड बी इन एंटी। तो बेटे अपने आप रोटेट होकर एंटी पोजीशन पे आ जाएगा। दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्यू टू रोटेशन दे एक्वायर एंटी पोजीशन। तो यहाँ पर फ्री रोटेशन ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको पता था एंटी पोजीशन पे होना चाहिए दोनों। मैकेनिज्म आपको पता है, अपने दोनों Cl जब जिंक डस्ट विक डाइहाइलाइड में आपने क्या किया था, जब जिंक डस्ट डाला था बेटा, तो ये दोनों हाइड्रोजन को आपने निकाल दिया था बाहर, निकाला था बाहर, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आ गया था। ये आपके सामने सो जिंक डस्ट का आप देखो कि जेम डाइहाइलाइड के साथ बेटा किस तरह से इसने ये फॉर्म बना लिया, किस तरह से ये रिएक्शन आपके सामने आ गया। बोलो बेटा कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या? अब ऐसे ही आप बात कर सकते हो, डिहाइलोजिनेशन ऑफ जिम डाइहाइलाइड विथ अल्कोहलिक KOH हीट एंड NaNH2 हीट। देखिए अब इसमें कुछ बताना नहीं है बेटे, आप ये बहुत तगड़े से, बहुत अच्छे से अब ये सारी चीज़ें आप जान रहे हो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से बेटे आप सब चीज़ें पता है। सिंपल अल्कोहलिक KOH हीट लिया बेटे, E2 मैकेनिज्म होगा, ये अल्फा और ये बीटा है। तो E2 मैकेनिज्म आपको पता है, E2 मैकेनिज्म आपको पता है, चाहो तो आपको एक बार में दिखा भी सकता हूँ। CH3CH, यहाँ पे H ले लिया, CH Cl Cl, है ना। तो इसका बेटा बेस जो है यहाँ पर आ जाएगा। अल्कोहलिक KOH मतलब हम इसको RO- ले लें, RO- यहाँ पे जाएगा। अब देखिए क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाने लगेगा तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा, और ये बॉन्ड बाहर जाएगा, Cl- बाहर जाने लगेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनने लगेगा। तो BM-BB चलता रहेगा और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट आ गया। अब जो निकलना वो निकल जाएगा। तो देखिए ये निकल गया, ये निकल गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया देखिए। तो CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, ये लीजिए आ गया आपके सामने, हो गया। E2 मैकेनिज्म के थ्रू बन गया ये। अब यहाँ पर देखो लोन पेयर सिंगल डबल आ जा रहा है बेटा। अगेन जैसे मैंने वीक में आपको समझाया था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, तब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH हीट नहीं कर पाएगा, हीट करने से ये एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। सो नीड मोर स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको और तगड़ा बेस चाहिए। तो इसलिए अब हम यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 डालते हैं। तो NaNH2 अब क्या करता है आपका, इसका भी मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ कि NaNH2 क्या करता है। तो आपके सामने देखो CH3C और यहाँ पर H है, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपके पास क्या है बेटे Cl। NH2 माइनस के पास जाएगा तो यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, बॉन्ड टूटेगा इस तरह से। जैसे टूटेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, तगड़ा प्लस आई होगा तो इसको किक मारेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा देखिए। और यहाँ पर Na+ ऑलरेडी आपके पास था तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा, और प्लस यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, और प्लस बेटा क्या बचा देखो CH3C डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। लो बेटा एकदम बिल्कुल विक डाइहाइलाइड जैसा है कि नहीं बेटा। पहला स्टेप करने के बाद पूरा एकदम सेम सिमिलर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। और उसके बाद एक इक्विवेलेंट इसमें और हम डाल दें तो बेटा ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, ये -A+। तो यहाँ पे ये बेस और इस एसिड को यहाँ से फिर से NH आपका क्या करेगा देखो, NH3 निकाल देगा, और आपका क्या बन जाएगा प्लस CH3C मेटल अल्काइनाइड बन जाएगा, आपका सोडियम अल्काइनाइड बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर ये Na+ आ जाएगा। कितने इक्विवेलेंट है क्या नहीं है ये सब आप खुद देख सकते हो बेटे, आप बताओ। देखिए आपका ये बन गया। चाहो तो आप डायरेक्ट आप NaNH2 से ही रिएक्शन करा सकते हो, डायरेक्टली आप NaNH2 से करा सकते हो, आपको अल्कोहलिक KOH डालने की जरूरत नहीं है। तो NaNH2 से करोगे बेटा तो ही पहले आप E2 मैकेनिज्म फॉलो करा लोगे, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकालोगे ना डायरेक्ट, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा। देखो ये बन गया। उसके बाद फिर अभी मैंने मैकेनिज्म बताया कि ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, ये NH2 माइनस इस H+ को क्या करेगा बाहर, अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकाल देगा इसको, है ना, अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकाल देगा यहाँ से, माइनस अमोनिया। जरा बात को समझिएगा, अमोनिया का फॉर्म बाहर निकाल देगा तो यहाँ से H+ बाहर निकलेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा बेटे। इसको किक मारेगा ये माइनस, यहाँ प्लस, और प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा देखिए। उसके बाद फिर से NaNH2 डालोगे बेटे तो एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से H+ को NH2 माइनस फिर से अमोनिया निकाल देगा, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पर Na+ बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से बेटे अगर आप ओवरऑल एक्सेस अमाउंट इसको डाल देते हो तो ये पूरा का पूरा आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। कितने इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज हुए अगर आप देखो, एक NaNH2 यहाँ लगा, एक NaNH2 यहाँ लगा, एक NaNH2 यहाँ लगा। सो हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 यूज, 3 इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 यूज। तो इस तरह से कितने इक्विवेलेंट लगेंगे कितने नहीं लगेंगे वो सारी चीज़ें बेटे आप देख सकते हो बहुत तगड़े से। और अब मुझे लगता है कि आप प्रॉपर मैकेनिज्म आप समझ चुके हो। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट होना चाहिए। चलिए अब ये एग्जाम्पल देखिए, अब इस पर गौर फरमाइएगा। जेम डाइहाइलाइड है, 2 इक्विवेलेंट NaNH2 और ये हमें बनाना है बेटा। देखो जेम डाइहाइलाइड है ये, अभी बता चुका हूँ। चलिए देख लीजिए आप फटाफट एक बार। तो देखिए जरा सा, इसको हमने बोला अल्फा, इसको हमने बोला बीटा। NH2 माइनस के पास जाएगा, इस H+ को बाहर निकाल लेगा,
तो यहाँ माइनस आएगा और इसका Na प्लस यहाँ आ जाएगा। देखिए जैसे ही माइनस आया बेटे, देखिए, और NH2 माइनस और H प्लस, अमोनिया निकाल दिया यहाँ से। चलिए Na प्लस यहाँ पे बढ़िया तगड़े से मैकेनिज्म वगैरह सब देख लीजिए बेटे आप। अब इसमें तगड़ा प्लस आई बेटे, तो इस लिविंग ग्रुप को किक मारेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए आ गया, और यहाँ से NaBr निकल गया बाहर। ये लीजिए जनाब, अब ये अल्केनाइल हाईलाइट हो गया आपका, अल्केनाइल ब्रोमाइड हो गया ये, तो ये अल्फा और ये बीटा। अब फिर से NaNH2 डालोगे तो इस H प्लस को बाहर खींचेगा, यहाँ पर बेटे माइनस आएगा, जहाँ पर माइनस आएगा वहाँ Na प्लस आ गया। फिर से तगड़ा प्लस आई है, इसको किक मारेगा तो यहाँ Br माइनस जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा। देखिए, और यहाँ से फिर से आपका एक NaBr निकल जाएगा। बोलो ना बेटे, तो आप डायरेक्टली NaNH2 का यूज़ कर सकते हो विक डाइहाइलाइट में भी और जेम डाइहाइलाइट में भी, दोनों जगह पे, या फिर अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 आप कर सकते हो। जैसा चाहो आप वैसे कर सकते हो बेटा, ये आपकी इच्छा, ये आपकी मर्जी है। देखिए, तो अब आप तगड़े से समझ सकते हो। देखो ये आपका जेम डाइहाइलाइट है बेटे, अल्कोहलिक KOH हीट डाला तो E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ से ले लो और यहाँ से इसको निकाल दो, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया। देखिए आप डायरेक्ट बनाओ। फिर NaNH2 हीट किया तो बेटा बताओ, NaNH2 हीट किया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से Cl निकालो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म बता चुका हूँ कि नहीं। देखिए ये जैसे ये है तो यहाँ से H और यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया। देखिए जैसे डबल बॉन्ड आएगा उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ H बचेगा। देखिए आपके सामने। सो इफ ओनली अल्कोहलिक KOH हीट, रिएक्शन स्टॉप्स टू अल्कीन, सिर्फ यहीं पर रुक जाएगा। बट इफ यू टेक NaNH2 हीट along with KOH हीट, देन अल्काइन विल फॉर्म। तो देखिए अल्कोहलिक KOH along with दिस, तो आपको अल्काइन मिल जाएगा। कहानी क्लियर है क्या बेटी? अरे बोलो ना बेटा, कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या? सो डिहाइलोजिनेशन ऑफ जेम ट्राइहैलाइड। अब जेम ट्राइहैलाइड भी देख लो, जेम ट्राइहैलाइड भी देख लो आप। हमने क्लोरोफॉर्म लिया, जिंक डस्ट डाला, तो देखिए आपका इथाइन बन गया, एसिटिलीन बन गया। कैसे बना जरा गौर फरमाइए। जिंक है, इसको हीट किया, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया। देखिएगा, गौर फरमाइएगा। हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए सीधे सीधे, तो यहाँ पर है ना, पहले आप सिंगल मॉलिक्यूल से समझो। सिंगल मॉलिक्यूल ऐसे समझो कि भाई ये Cl माइनस बाहर निकला, यहाँ प्लस आया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले जाओ, पहले एक इलेक्ट्रॉन ले गए तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पर। देखिए इलेक्ट्रॉन बचा। अब 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 2 ले लिए, तो ये 2 मॉलिक्यूल बन गए इसके। इसके बाद इनका डाइमर फॉर्म बना लो। देखिए ये बन गया। इसके बाद जिंक डस्ट डालो भाई, अब तो पता है, एक बार तो ये निकलेगा यहाँ से, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर दोबारा ये निकलेगा, एक बॉन्ड और आ जाएगा। देखिए ये आपका बन गया। तो इस तरह से आप यूजिंग दिस क्लोरोफॉर्म आप इसका आप इस तरह से रिएक्शन को, जेम ट्राइहैलाइड का रिएक्शन भी आप इस तरह से करा सकते हो। और प्रॉपर मैकेनिज्म बताओ, ये वाली मैकेनिज्म समझाने की जरूरत है क्या? अभी पूरा समझा के आए कैसे कैसे, है ना। एक बार विक डाइहाइलाइड के फॉर्म में इसको कर लो मैकेनिज्म, एक विक डाइहाइलाइड के फॉर्म में ये मैकेनिज्म कर लो, और आपको सीधे सीधे यहाँ पर नजर आ जाएगा। चलिए क्लियर। सो फ्रॉम क्लोरोफॉर्म Ag पाउडर, तो Ag और क्लोरोफॉर्म पाउडर के साथ देख लेते हैं क्या रिएक्शन होगा, इस बात को भी समझ लीजिए आप। चलिए, सो रिएक्शन ऑफ CH_Cl3 विथ Ag पाउडर, CH_Cl3 Ag पाउडर, ये देखो, ये देखो, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। यस बिल्कुल है। अच्छा एक रिएक्शन और देख लो बेटा, अगर हम अल्काइन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करें तो बेटा वहाँ पर बेंजीन बनता है ना। तो ये रिएक्शन कहीं पर जरूरत हमें पड़ सकती है। चलो, तो अल्टीमेटली हमें तो इसकी बात करनी है। चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए क्या मैकेनिज्म, Ag प्लस देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, पता है भाई, बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ना है। देखिए कैसे, इसको बाहर निकाला, माइनस यहाँ प्लस आया, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको खटाक से, तो माइनस आया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। देखिए ये आगे, फिर से इसका एक मॉलिक्यूल लिया और फिर से रिएक्शन कराया, तो इसके एक मॉलिक्यूल में और मिला, दोनों को कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए ये बन गया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए ये बन गया। और उसके बाद फिर से वही है बेटे, बात समझ रहे हो क्या, कि ये Cl माइनस बाहर निकला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ प्लस आया, ये Cl माइनस निकला बाहर, यहाँ पे प्लस आया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो रेडिकल बन गए। रेडिकल बन गया तो यहाँ बॉन्ड आ गया, तो देखिए बॉन्ड आ गया, Cl भी बाहर हो चुका है, जैसे जिंक वाला मैकेनिज्म का। देखिए बन गया। फिर से सेम प्रोसेस हुई है क्या, कि माइनस बाहर निकला, यहाँ प्लस, ये माइनस बाहर निकला, यहाँ प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो एक फ्री रेडिकल, एक रेडिकल ये है, दोनों मिलकर एक बॉन्ड और बना दिया। देखिए आपके सामने। तो फाइनली आपके सामने देखिए ये कुछ इस तरह से बन जाता है। तो इसको डायरेक्ट भी अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बनाना चाहोगे, CH3C ऐसे ले लिया, इसका ये वाला पार्ट, इसी का डायमर फॉर्म इधर ले लो, C, मतलब इसका मिरर इमेज इधर लेके यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना सकते हो। दिस इज ब्यूट 2 आइन, 1 2 3 4 1 और 2 नंबर पे है, देखो ये। सो 2 आइन है, सो ब्यूट 2 आइन, ये आपके सामने प्रोडक्ट है। तो ये पहला सेशन अल्काइन का था, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई विद प्रॉपर मैकेनिज्म बेटे। बोलो, तो अल्काइन में ये सारी चीज़ें बताई, छोटे छोटे रिएक्शंस जो है ना, ये जो मैंने सिखाया बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है, इसलिए गर्दा तरीके से कंप्लीट होता चला गया। आपने देखा टाइम नहीं लगा, एकदम खट 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 होता चला गया। तो आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत मजे किए होंगे बेटा, और मैंने भी किया बेटा। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में बेटा, धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। वाई नॉट डी।